Praise the Lord. बाज हम लोग काफी गहराई में गए आराधना का, गए हैं ना, इसी तरह से जाना है, हमें गहराई में जाना है। क्या में जाना है? गहराई में जाना है। Praise the Lord. तो मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं, बता दूंगा। हमें क्या में जाना है? गहराई में जाना है। मैं सोच रहा हूँ सैटरडे सर्विस को बंद करके इस बार थर्सडे में शिफ्ट कर देंगे। अब थर्सडे हम लोग फास्टिंग रखेंगे सुबह शाम तक। रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। हाँ, अब प्रभु के साथ गहरा संबंध बिताएंगे। कैसा संबंध बिताएंगे? गहरा संबंध, ताकि हम तैयार हो जाए। और एक ही दिन का रखेंगे कलीसिया के लिए, ठीक है। अब बार संडे को यहाँ पे सर्विस नहीं होगा। संडे हम लोग गाँव जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे। मुझे इनविटेशन मिल गया है। Praise the Lord. और मैं जवान हूँ तो ज्यादा एक्साइटेड, बोले कि चलते हैं 2-3 दिन एकदम बाहर जाते हैं। अब उतना दिन बाहर जाएंगे तो अगले का हरासमेंट हो जाएगा। दो कांटे जाना है, कांटे करा जाएंगे हम लोग। लेकिन वहां का कलीसिया 9 बजे शुरू होता है। सुबह कितना बजे होता है? 9 बजे। तो 7 बजे यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। चलिएगा ना? चल रहा है कि नहीं? हाँ। दो वहां पे जाएंगे। मेरे को बोला गया कि आप जाइए और वचन का प्रचार करिए। तो मैं बात कर लूंगा पास्टर से कि किस मैं ये भी करना चाहता हूँ, क्या मुझको अनुमति है। मैं सोच रहा हूँ ऑयल वाला भी लेके जाऊं, ऑयल सेशन भी मैं करा दूं। तो मैं पूछ लूंगा। मुझे नहीं लगता वो मना करें, क्योंकि जब मेरे को दे देते हैं माइक, उसके बाद में वो इंटरफेयर नहीं करते। ये होता है एक दास का दूसरे दास के लिए रिस्पेक्ट, कि अब प्रभु उसको गाइड कर रहा है, वो जैसा चाह रहा है करने दो उसको, जैसा प्रभु ले जा रहा है। 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, 1 घंटे का रास्ता है। अब वहां पे जाएंगे, लेकिन बात है कि वहां भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि मेरी आवाज ही दब जाएगी। मैंने पूछा लाइट है? तो बोले कि लाइट तो नहीं है। तो मैं कैसे बोलूंगा? आपका बात बहुत बुलंद है। मेरे को पता है ना कितना लोड पड़ जाता है। जोर से बोलने से बॉडी में इफेक्ट आने लगता है। वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। जोर से बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं सोच रहा था, मेरा ध्यान गया वर्शिप करते करते, जब हम प्रभु की गहरी उपस्थिति में चल जाते हैं तो प्रभु दिखलाता है। एक बार इसी तरह से था सेशन में कि 2012 ईस्वी में मैं आराधना हो रहा था, प्रेयर चल रहा था। सडनली प्रभु ध्यान दिलाया कि तुझे वीडियो कैमरा लेना चाहिए, तुझे वीडियो कैमरा ले लेना चाहिए। अब मैंने कहा हाँ ले लेना चाहिए। और हम लोग खरीद लिए पहला वीडियो कैमरा। वो हैंडीकैम 36,000 जैसे पड़ा था उसका, जो ये वाला यूज हो रहा है। अब प्रभु का धन्यवाद हम लोग उस समय लिए जब कार्ड यूज होता था। जब कैसेट वाला हम लोग नहीं लिए, क्योंकि कैसेट वाला अब तो बेकार हो गया ना। अब कहाँ कोई कैसेट डालता है, मेमोरी कार्ड डालता है। लेकिन कैसेट इस्तेमाल होते हैं बड़ा बड़ा जो तैयार किया जाता है ना, फिल्म सब, उसमें ये सब नहीं लगता है, मेमोरी कार्ड नहीं यूज होता है। उसमें रील ही चलते हैं। क्या चलते हैं? रील ही चलते हैं। क्या हुआ? तो ये काफी काम आया, हमने इसको काफी यूज किया है और प्रभु का धन्यवाद। अब तक नया का नया है ये, बस थोड़ी सी खामियां है, उसका सर्विसिंग करा देंगे, पहले जैसा नया हो जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद। पहले दिया 720, ये 720 है, मतलब HD बोलते हैं इसको। और उसके बाद में दिया DSLR जो है कि फुल HD जाता है, 1080। फिर प्रभु और आगे दिया 4K दिया। अब जिस दिन ये आया प्रभु बोला टेलीविजन मिनिस्ट्री रखा हुआ है, टेलीविजन मिनिस्ट्री रखा हुआ, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री। ये सब विश्वास का बात है। कैसा बात है? विश्वास का बात है। तो हम लोग गांव जाएंगे,
9 बजे का सभा होगा और 9 बजे शुरू होगा। और जैसे प्रभु ले जाएगा, और गांव वाले लोग आते हैं तो बिना खाए पिए आते हैं। जब गांव हम लोग गए थे, तुम भी तो थी अल्पना ना, गांव वाला अनुभव में। लीजा नहीं थी क्या? लीजा नहीं थी ना, ठीक है। 2 अल्पना थी, स्वीटी थी। तो एक बार गांव में जाना था, वही काटी में ही वचन प्रचार के लिए। तो बोला गया कि हम कोई बिना, सब बिना खाए आता है। तो मैं बोला यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग सब खा के जाते हैं। क्योंकि मैं जानता था ये लोग नहीं सकेगा, ये लोग नहीं सकेगा। थोड़ा सा दूर चलता, उसके बाद में चक्रा आ जाएगा। तो बकायदा हलवा का इंतजाम किया गया, खाने का इंतजाम किया। याद है हलवा खाए थे? वहां हम लोग गए थे कोरला में और खाए थे। उसके बाद में सब गया था। चलो, अब मैंने उसमें बहुत स्पीड बाइक चलाया था, बहुत स्पीड। गांव की सड़क, उतना स्पीड नहीं चलाया जाता है, लेकिन हम पूरा स्पीड पे चला के निकले थे। लॉर्ड, तो तैयार है ना, एक्साइटेड है ना गांव में कैसे सेवकाय होता है। बाहर इस बार जाएंगे तो गांव वालों को शांत करा देंगे। आप शांत होकर बैठिए, अपना मानदर सब मत बजाइए, है ना। जब इधर से हम बोल रहे हैं तो क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे वहां पे करेंगे। वो वर्शिप करते करते ख्याल आया, मेरे पास सिस्टम तो है, ये पीएस सिस्टम है, मतलब इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसमें पीछे एक में डाल दीजिए, वो सेट हो जाता है। अब हम आगे और बढ़ेंगे, वचन समय बढ़ेंगे, और दूसरा डिब्बा दिया वायर डालने का, सब वायर एक में चला जाएगा। अपना माइक डालो डिक्की में या बैग में रखो और चल दो। लेकिन बात है कि पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो 1 हफ्ते का टाइम है। उसमें जैसे क्या होता है ना, जैसे कि हम उस कलीसिया का काम कर, उस कलीसिया में हम जा रहे हैं बड़े सर्विस देने के लिए, ठीक है, और हम यहाँ का सर्विस को बंद करके वहां जा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देह तो एक ही है ना, बस अंग अलग अलग है ना। तो प्रभु देख रहा है कि हम वहां जा रहे। प्रभु ऐसा कभी नहीं बोलेगा तुम यहाँ पे सर्विस बंद करके वहां जा रहे हो। अगर हम जा रहे हैं तो हम एक मूल्य दे रहे हैं, हम प्राइस को पे कर रहे हैं, तो प्रभु यहाँ पे ब्लेस कर देगा। जीसस कोर्स में क्या बोला गया था, जब हम नेशनल प्रेयर टावर में गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो ये बोला गया था कि देखिए प्रभु आज जैसे लेगा ना वैसे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत स्पेशल ढंग से प्रभु लेके चलेगा। ऐसा बात सोचे कि मेरे को बैठा के बहुत वचन दिया, वचन बहुत पहले से प्रभु बोलता है, आज प्रभु प्रैक्टिकल कराते हुए लेके जाएगा। क्या कराते हुए लेके जाएगा? प्रैक्टिकल कराते हुए लेके जाएगा। तो उस समय जीसस कॉल्स का मैगजीन में ये था, नेशनल प्रेयर टावर के लिए आप देश के लिए प्रार्थना करिए, आप देश के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको देश में उठाएगा। जो इंडिया के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु उसके इंडिया में क्या करेगा? बुलचा उठा देगा। तो मैं जब यहां से गया था उस समय ये मिनिस्ट्री था, बहुत छोटा था, ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। और मैं वहां गया और देश के लिए 1 महीना प्रार्थना करके आया। और जब मैं आया, प्रभु ने मिनिस्ट्री को बड़ा कर दिया। 2010 ईस्वी, और 2010 ईस्वी के बारे में प्रभु 2009 में बात किया था कि अगला जो वर्ष है वो बड़ा बड़ा युद्ध भूमि में कदम रखने का वर्ष है। तो देश के लिए प्रार्थना करना साधारण बात नहीं है। आप देश के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाइए। और वहां था संसद के सामने ना, और शैतान को बर्दाश्त नहीं होता है कोई देश के लिए प्रार्थना करे। तो जितना भी लोग पहले गए थे सब पे अटैक होता, सब पे अटैक होता था। ऐसा कोई भी नहीं था कि अटैक नहीं होता था, भयंकर अटैक होता था। मतलब प्रधानों के खिलाफ में प्रार्थना हो रहा है ना, वो तो चुप तो नहीं बैठेगा। अब वहां प्रेयर होते थे, तो वहां प्रार्थना करके आए। ऐसे दर्शन का अनुभव मेरे को भी नहीं मिला, ऐसा नहीं बहुतों के साथ हुआ। प्रार्थना बार में घुसा, अब बोला घुसते ही प्रभु ने मुझे दर्शन दिखलाया, और जैसे हम बैठे प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर आया, हम तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे को ऐसा अनुभव नहीं मिला।
मैंने बस प्रभु को बोला, प्रभु तुम मुझसे बात कर, तो वो गीत दे दिया, हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। तो मैं उसी गीत को लेकर आया था। तो ना मैं वहां दर्शन देखा, ना मैं स्वप्न देखा, बस एक महीना देश के लिए प्रार्थना किए, आए, प्रभु मिनिस्ट्री को बड़ा कर दिया, एकदम वेग से बढ़ने लगा मिनिस्ट्री। बड़ा मजा आ रहा था। क्या दिन थे, है कि नहीं? एकदम संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Praise the Lord। उसके बाद में एक समय आया, संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो बढ़ने का भी एक समय है, घटने का भी एक समय है, घट कर फिर बढ़ने का क्या है, एक समय है। बढ़ाने वाला प्रभु है। लिखा है वही है जो एक को बढ़ाता है, एक को घटा देता है। तो अगर हम घटे हैं तो कोई बात नहीं, बढ़ाने वाला प्रभु है, बढ़ा देगा। बढ़ा देगा कि नहीं? अरे ऐसा जवाब में प्रभु नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं? एकदम जोश होना चाहिए, ऐसे बोलते यस। हम लोग नहीं बोलते छोटा लोग को यस, देखना हम कर देंगे, तो छोटा भी क्या बोलता है, यस, एकदम, है कि नहीं? हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो विश्वासी को क्या बनना चाहिए, यस, वो करेगा। देखिए इब्रानी के पत्र में क्या लिखा हुआ है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामो, कन्फेस करो। सिर्फ प्रेयर करने से जवाब नहीं आएगा, अंगीकार करना पड़ता है, कन्फेस करना पड़ता है। आप अंगीकार करेंगे तो प्रभु काम करेगा। यीशु बस अंगीकार करवाए, क्या तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? तो क्या बोलता है, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उसी घड़ी हम पर दया कर, अनुग्रह कर, मैं चंगा कर। प्रभु चल देता वहां से। क्या तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? हम जानते तू कर सकता है। प्रभु किया, अंगीकार किया, अपनी आशा का अंगीकार किया। अंधा क्या बोला, हाँ तू कर सकता है। तो अंगीकार करना जरूरी है, कन्फेस करना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा अंगीकार करता हूं, यह बढ़ जाएगा, यह वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। ये कैमरा जब नहीं आया था, प्रभु बोला अगला जो कैमरा रहेगा वो 1 लाख से ऊपर का रहेगा। प्रभु अमाउंट को बतलाया, प्रभु देख के दिखलाया। हमने देखना वो कैमरा आया ना, ये 2 लाख से ऊपर का है, लगभग 2 लाख से ऊपर है, बैटरी सब मिला के। अब जब आया तो प्रभु बोला टेलीविजन मिनिस्ट्री है, तो मैं हमेशा बोलते हैं सर टेलीविजन मिनिस्ट्री है, प्रभु देगा, प्रभु देगा। अब वैसे दर्शन लेके चलता हूँ कि टेलीविजन मिनिस्ट्री है, टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट जा रहा है, एक दिन हमारा भी चैनल होगा प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु करेगा क्योंकि मैं उससे अंगीकार कर रहा हूं। तो ये है कि गांव जाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि स्पीकर को लेके चलते हैं, बड़े सिस्टम लेते हैं। आजकल बहुत सारा सिस्टम आ गया है बैटरी वाला, कि बैटरी चार्ज करो, उससे प्लग जोड़ो और काम करो, पावरफुल बैटरी सब। तो पता लगा के इन्वेस्ट कर देते हैं, कलीसिया के लिए भी काम आएगा। जैसे कहीं भी कॉटेज मीटिंग के लिए गए, ठीक है, तो लाइट नहीं है, तो बस सिस्टम को लेके गए, उससे कनेक्ट किया, हम यूज कर रहे हैं। सिस्टम सब है, ऑनलाइन भी हम देखे हैं, ऑनलाइन कुछ नहीं लेंगे, पता करने से मिल सकता है। Praise the Lord। दो हम लोग गांव जाएंगे और वहां पे सेवकाई करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, हाँ? अब ये मत बोलिए घूमेंगे फिरेंगे ऐसा करेंगे और क्या, वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग को वापस भेज देंगे और हम घूमने चल जाएंगे। अरे उसके बाद दिन भर टाइम है, हम लोग जाएंगे, नदी देखेंगे, गांव घूमेंगे। यीशु मसीह के चेले लोग घूमते थे कि नहीं? यीशु मसीह क्या बोला था, प्रार्थना हुआ ना, वचन सुना ना, चलो जाओ चुपचाप अंदर, अब कमरे के अंदर रहना, कल निकलना है। हम लोग मैंने एक तरह का पिकनिक, हम लोग वहां जाएंगे तो भाई खाएंगे पिएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाना है तो बोल दीजिए, हम बोल देंगे मेरे साथ जो लोग आ रहे उनको कुछ नहीं देना है। गांव जाएंगे, वहां घूमना है, घूमना है, गांव चलेंगे, मैंने साथ साथ घुमाएंगे यार। मैं रहूंगा, पास्टर का बेटा रहेगा उत्तम, हम लोग दोनों रहेंगे, घुमाएंगे गांव, आप लोग को नदी सब दिखाएंगे, अच्छा अच्छा दृश्य दिखाएंगे। तो प्रभु का काम करना है, उसके बाद में घूमना है, ठीक है ना। उसके बाद में शाम को आप लोग को भेज देंगे, हम वहीं पे रह जाएंगे, हम वहीं पे रह जाएंगे।
Praise the Lord. मैं अगले दिन आऊंगा। Praise the Lord. ये तो वैसे ही बात हुआ ना, यीशु मसीह चेलों को भेज दिया और यीशु आप अकेला था वहां पे। मुझे वैसे अनुभव, यीशु मसीह अपने चेलों को भेज देता, यीशु मसीह आप अकेला था, प्रार्थना करने के लिए चला गया। Praise the Lord. तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा क्योंकि मैं कई घरों में वहां पे जाऊंगा उत्तम के साथ, फैमिली विजिट करना है। तो उस दिन उस रात को मैं व्यस्त रहूंगा, फिर रात वहां बिताऊंगा, फिर अगला दिन फिर जितना दूर हम लोग टच करने पाएंगे टच करेंगे, और उसके बाद उसी दिन लौट जाएंगे। मैं सोच रहा था किसी को लेके जाता, लेकिन आप लोगों को लेके जाऊंगा। स्वीटी अभी सो रही है। सुविधाओं का अभाव है, इसलिए आप लोग को नहीं लेके जा रहा हूं, है कि? और भाई तो हम लोग कम ही है, तो किसको लेके जाएंगे? ठीक है ना। मैं अमृत को रख लूंगा तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे मैं चाह रहा था कि आप लोग आते तो देखते, ठीक है ना, क्या क्या होता है वहां पे। गांव में सेवकाई कैसे किया जाता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। लोग भी आनंदित है, घर लौट रहा, टाइम हो गया करके। चलो 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 चलो, घर चलना है। चलो, बेटे ने तो सेवकाई किया है गांव में, क्या उड़ीसा भूल गए? है कि नहीं? तो स्वीटी कैसे बोलना था? मैं सोच रहा हूँ आप लोग में से किसी गांव लेके जाओ, हमको ले जाइए। एक समय आएगा, ठीक है, सबको ले जाएंगे गांव में सेवकाई। मैं चाहता हूँ आप लोग उस अनुभव को लीजिए, सीखिए, है ना। घबराइए मत, हम जहां भी जाएंगे प्रभु का सुरक्षा रहेगा, है ना। जितने ऐसे पकड़ के चलते ना हमारे भाई बहन लोग चलते हैं ना, भाई लोग भी चलता है, इसका बहन लोग भी चलता है, बस सब कंट्रोल में रहेगा। ऐसा हुआ था एक बार, सेवकाई चल रहा था और एकदम पास्टर बोला, एकदम भविष्यवाणी करने लगा। एक शख्स है यहाँ पे जो ऐसा ऐसा काम सब में लिप्त है, प्रभु उसको छू रहा है, बदल रहा है, ठीक है ना। वो आया, क्या बोला? हम बहुत मारपीट करते थे, आज प्रभु ने मुझे छुआ, मेरा जीवन बदल गया। थोड़ा ना बताया, ईवी लेके चलते थे। वो लोग आएंगे भी तो प्रभु लोग का साथ रखेगा, अपना हथियार अपने पास रखो। मेरा वाला दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जाएंगे तो प्रभु का सुरक्षा साथ साथ में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु ने पहले ही दिखा दिया दर्शन में, स्वप्न में। क्या स्वीटी, विरोध हो रहा लेकिन सब बाहर में है, और उसके आगे पुलिस खड़ा है, अब बाद में हम लोग हैं, आप लोग सेवकाई कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गांव मेरे साथ, है कि नहीं? गांव चलिए। और मेरे को तो बोला गया कि ऐसा करते रहना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, चलते हैं। लॉर्ड। और उत्तम बोल रहा था वहां पे, अभी तो आगे भी ढलाई हो गया ना, जुड़ गया है। क्या बोला? महीना में एक बार हम लोग यूथ वाला सर्विस कराएंगे। क्या कहते हैं? वो इसी तरह से बात करता, क्या कहते हैं? एक दिन कराते हैं यूथ सर्विस। हाँ बोला, हाँ एकदम कराना चाहिए। हमको बोला आते रहिएगा। हाँ आते रहेंगे। लॉर्ड। तो उस कलीसिया के साथ प्रभु जोड़ के हमें बहुत अधिक आशीषित किया है, अब बहुत कुछ सीखने का मौका दे। ये ग्रेस है, सबको ऐसा नहीं मिलता है। ये एक अनुग्रह है जो मैं देखता आया हूं कि मैं ज्यादा घुल मिल गया हूं फैमिली के जैसा। अब बहुत सारी बातों को शेयर करते, सबके साथ वो शेयर नहीं करते। तो ये ग्रेस है कि मैं वहां गया, बहुत कम समय में ही काफी घुल मिल गया। वो कैसे जान गया? प्रभु उसको दिखलाता है कि देखो मैंने इस शख्स को भेजा, इसको तुम सिखलाओ अपने साथ रख के, मेरा एक बड़ा प्लानिंग है। वो खुद बोले अरे हम लोग दोनों का इंटरनेशनल खोलेंगे। बोले हाँ इंटरनेशनल तो है, जाना तो है विदेश। तो हम लोग गांव जाएंगे और अच्छा से सो लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? अच्छा से सो लीजिएगा, नींद को पूरा कर लीजिएगा। कहीं गाड़ी आप ही को चलाना, झुकते मत जाइएगा, ठीक है ना। और अगर ये सिस्टम लेना होगा तो मैं सोचता एक स्पीकर से काम हो जाएगा। नहीं काम हो जाएगा, एक स्पीकर से काम हो जाएगा। उसके पीछे ये जुड़ा हुआ रहेगा और बस वायर लेके जाना है और अपना एक सिस्टम ले लेंगे हम लोग कनेक्ट करने के लिए। स्कूटी पे चल जाएगा पकड़ के।
हो जाएगा कि नहीं? मैं तो सोच रहा था गिटार भी लेके चलते, अच्छा रहता, गिटार को पीछे को टांग के बैठता। तो एक गिटार है ना वहां रखा हुआ। हाँ है। हाँ, तो ये मतलब जा रहे किसी कलीसिया में हम लोग योगदान देने के लिए, प्रभु काम करने के लिए, तो अच्छा से होना चाहिए, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलो जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार बोल दो हालेलुया। हाँ, ये वर्ड बोलने से अब जोश आ जाता है। क्यों? स्वर्गदूत लोग भी बोलते हैं हालेलुया करके, बाइबल में लिखा हुआ हालेलुया करके। खिड़कियां बंद करनी है, बंद कर दो, ठंडा लग रहा है। ऊपर वाला को बंद कर दो। मैं पूछ रही थी बंद करना है कि नहीं? तार कहाँ पे है? बंद कर दो, चढ़ के बंद कर दो। बाबला अन्य भाषा बोले, बड़ा हुंद बड़ा गड़ बड़ा कुदम सिम बड़ा बाड़े भी देवी रिबाला मुदा भी रबादरला देम बड़ला मुड़क दरला दे बड़ला माड़ा बासी बा रबादा बसिम दे बड़ला मुड़क दरला बड़े दे बड़ला माड़ा भी दबी रबी दबी दरला लंबड़ला मुड़क दरला बे तंबड़ला मुड़क दरला बे दबड़ा बसम बड़ मुड़क दरला बे दे बड़ा बसम बड़ मड़क दरी दे बड़ला मुड़ बिदरला ये बड़ा वसम बड़ा मुड़क दरितन ये बड़ा बाड़ा बिदरलाया राबा बाबा संबारु बुदरलाबे ये बड़ा मुड़क दरलाबे ये बड़ा मुड़क दरलाबे ताबरा बसंबन ताबड़ा बसिंबन ताबड़ा बसिंबन राबा बाबा बसिबारु बुदरलाबे तो बड़ा मुड़क दरलाबे ताबड़ा बसिंबन बाड़े बिदरलाबे बड़ा कदा बसिबन ये बड़ा मुड़ बिदरलाबे रंबास्तुरलाबे रंबस्तुरलाबे इद्दा बेड़ा मुड़क दरलाबे बड़ा कदा बसिंबन ये बड़ा मुड़क दरलाबे बड़ा कदा बसिंबन दाबरा बसबरा बराबतो बसिंबन ये बड़ा मुड़क दरलाबे संबड़ बाड़ा बेदबे तंबाड़ा बसंबड़ बड़ा Praise the Lord. एक बज रहा है 5:44 5:44 हो रहा है। हम लोग कितना बजे तक सेशन को आज ले जा सकते हैं, उसी हिसाब से हम चलेंगे। 7, 8, 9, 10 कितना? कलीसिया कुछ नहीं बोलेगी तो मैं बहुत एकदम आज तो जोश से भरा हुआ है प्रभु, आज तो एकदम रोक सकते हैं लोग को। बोले बोलो भाई, कितना देरी तक? 8 बजे तक। ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? अल्पना का दिक्कत हो सकता है। अल्पना कि खाना इसी को बना दो। हाँ ठीक है। नहीं बोलती इसलिए। अल्पना नहीं बोलती है, यहीं पर खाना बना के जाएंगे। तब भैया के पास चूल्हा है। अल्पना कितना देर जा सकते हैं? 8 बजे तक पहुंच जाते तो ठीक रहता। 8 बजे तक पहुंचते साथ ही एकदम चूल्हे में एकदम धप से आग जला के खाना बना रहे। कोई कुछ मत बोलो, खाना चाहिए तुम लोग को, ठीक है? उतना नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को कलीसिया क्या रखना है, ध्यान रखना है। यीशु का स्वभाव है, जब वचन प्रचार किया तो इसने बोला, सुना ना वचन, तुम लोग जाओ रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना। खिलाया कि नहीं? तो फास्टिंग रख के खिलाएंगे, खाना है कि नहीं? हाँ, लेकिन कलीसिया का लोग ही तो लेके आया था ना। रोटी कौन लेके आया था? बच्चा। मछली कौन लेके आया था? बच्चा। तो सब अपना अपना योगदान देंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। चिकन चिली बना के मत ला दीजिएगा, ये तो सब एकदम सुनते रहेगा, प्रभु प्रभु। क्या मैं बोल रहा था? तो 7, 7:30 तक हम लेके चलते हैं, जल्दी आप लोग को छोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो गया ना, टाइम सेट हो गया। अब आप निश्चिंत है, आपको पता चल गया इतना बजे तक सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? मेरे को पता है इतना बजे तक खत्म हो जाएगा, तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं। क्योंकि जब हम हड़बड़ाते हैं ना,
तो प्रभु का आत्मा काम वहां पे नहीं कर पाता है। हमें सीखना है कि प्रभु का आत्मा से कैसे हम भरे। हमने बहुत वचन सुना है, आज का सभा अलग जाएगा। जब से हम आए हैं तब से तो हम वचन को सुन रहे हैं, जो सुन रहे आज भी हम सुने, ठीक है, कुछ वचनों को हम सुने। अब हम कुछ आगे ढंग से आगे बढ़ेंगे। क्यों अलग ढंग से आगे बढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन सेशन होता है, ज्यादा तो आप लोग करा नहीं रहे, तो हमको सब कुछ को इसी में मैनेज करके चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर खोलिए प्रेरितों का अध्याय 2 पद संख्या 42। यहाँ लिखता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। 42 में लिखता है, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and fellowship, to breaking of bread and to prayer। हम शिक्षा पाने के लिए लवलीन है, डिवोटेड है। डिवोटेड का मतलब समर्पित है, उसमें वो पूरी तरह से लीन है। जैसे फिल्म कभी देखे हैं कि नहीं टेलीविजन में? कैसे लीन हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम भी उसका हिस्सा बन गए हैं, एकदम बस खो जाते हैं, एक अलग से दुनिया पहुंच जाते हैं। कभी बड़ा पर्दा फिल्म देखे? बड़ा पर्दा में हाँ, बहुत अंदर उसे भूख भी खत्म हो जाता है, प्यास भी, इंटरवल में याद आता है कि भूख भी लगा है, प्यास भी लगा है। भाई ऐसे जो देखते हैं, जब मैं छोटा में जाता था फिल्म देखने के लिए, ले जाया जाता था, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता था, इतना बड़ा बड़ा आदमी होता है, इतना बड़ा, हम तो छोटा दिख रहे हैं, इतना बड़ा। अब पता थोड़े ना था कि पर्दा है, लगे था कि रियल में है, एकदम बड़ा बड़ा, और सब तरफ से डोल्बी साउंड्स गूंजते रहता था, है कि ना? ये सुजाता में बहुत वो चलता था। अब ऐसे अलग से दुनिया में बैठे हुए, पढ़ाई को भूल गए, स्कूल को भूल गए, अपना सारा दुख सारा चिंता को 3 घंटा के लिए भूल गए, ऐसे देख रहे बस। नीचे कितना कचरा पड़ा हुआ उससे कोई मतलब नहीं था, ऐसा देख रहे। लीन हो गए हैं। क्या हो गए? लीन हो गए। और जब बाहर निकले हैं, दिल दिमाग में छपा हुआ है। सब गाना याद है, 7 गाना हुआ था, पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, सब याद है। और जाके सब कुछ स्टोरी बता रहे। क्यों? मैं लीन हो गया था, देह की साधना में मैं क्या हो गया था? लीन हो गया। तो बाइबल क्या बोलता है? देह की साधना से कम लाभ होता है। लाभ है, कम लाभ है। भक्ति सब बातों में लाभदायक है। तो यहां पर बोल रहा है डिवोटिंग, वे लीन हो गए थे शिक्षा पाने के लिए। जब परमेश्वर शिक्षा दे रहा है अपने दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, उसको गहराई से लिया जा रहा है। ऐसे बतलाइए, कल जो आप लोगों ने नोट्स तैयार किया, मैं देख रहा था, उसको फेयर किए, जाके लिखे लिखे लिखे, उड़ जाएगा तो इधर उधर। तुम क्या में लिखी थी कल? कल नहीं लिखी थी? पेपर कहाँ है? बैग में। उसको नोट डाउन करना है। देखिए ये तो जा रहा है, लेकिन जब आप पेपर में लिख रहे हैं तो उसको जाकर नोट डाउन करिए। आप लोगों ने लिखा था, मैं तो नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना? आप लोगों ने लिखा था। मेरा नोट कॉपी नहीं मिल रहा था, तो वो छुटा हुआ था। अच्छा, फिर आपने तो लिखा। जब होगा ना यूट्यूब में डाल जाएगा तो हम लिख लेंगे। हाँ, वो मैंने बहुत स्मार्ट है। चलो यूट्यूब में आएगा तो हम तो ले ही लेंगे। नहीं, ठीक बात है, वो बात भी अच्छा बात है। अब यूट्यूब इसलिए दिया गया है, देखिए पहली शताब्दी में प्रभु इतना फैसिलिटी नहीं दिया, हमें प्रोवाइड किया। क्यों फैसिलिटी दे रहा है मालूम? ताकि काम ज्यादा हो, ताकि जल्दी काम हो। पहले बाइबल को हाथ से लिखते थे, तो किसी को एक बाइबल चाहिए, बोला हमको बाइबल चाहिए, रुको 1 साल, अभी लिख रहे हैं। 1 साल के बाद बाइबल हाथ में आ रहा है, क्योंकि लिख रहा है ना एक एक चीज को। अरे अभी क्या है, बाइबल चाहिए, वो खोले फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऑनलाइन बाइबल ऑर्डर कर दिए, आपका बाइबल 3 दिन में पहुंच रहा है, पहुंच गया। मोबाइल खोले, ऐप डाउनलोड किए, वहां से हम पढ़ रहे। कितना इजी हो गया। क्यों हुआ? ताकि जल्दी प्रभु का काम हो, जल्दी आत्माएं बचे, और एक बड़े पैमाने पे बचे। जब मैं प्रभु में आया उस समय यूट्यूब रहता तो मैं कहां से कहां रहता।
बेनीहीन का तो बस नाम ही सुनते थे, बेनीहीन नाम का एक व्यक्ति है, कौन है? तब देखे वीडियो, बोले माय गॉड तो भयंकर आदमी है, इसमें बन रहा है। डोरेमोन का गाना सुनते थे, जब देखे उसका, बोले हम भी बजाएंगे पियानो, वायलिन बजा रहा, मैं भी वायलिन बजाऊंगा। एकदम चढ़ गया, बोला बजाना है तो बजाना है। आज तक नहीं बजा पाया, लेकिन एक प्रभु बजवा देगा। तो डिवोटेड मतलब समर्पित, लीन हो जाना। जैसे अबे आप अपना हर भूख को, प्यास को एक तरफ रख के, परिवार को एक तरफ किनारे करके पूरा ध्यान प्रभु को लगा, लीन हो गए। हमने आज आराधना में हम लीन हुए, बस गा रहे। आज काफी हम लोग गीत गाए, वर्शिप करते जा रहे, ये हम लोग लीन हो गए इसी में और आगे बढ़ना। और एक समय ऐसा आया, वर्शिप करते करते मेरे को पता चलने लगा कि प्रभु का स्पर्श मेरे को मिल रहा है, एंजल्स मुझको सब तरफ से टच कर रहे हैं। महिमा बहता है ना लोगों से, प्रभु की महिमा को लोग लेकर आता है, तो मेरे ऊपर बहने लगा। मैं जान गया प्रभु को अच्छा लग रहा, और मैं गाता हूं, और मैं गाता हूं। प्रभु बोर नहीं होता है, परमेश्वर बोर नहीं होता, उसे पसंद है, और मेरी आवाज उसे पसंद है। बोलो मेरी आवाज यहोवा को पसंद है। बोलो मेरी आवाज यहोवा को पसंद है। यहोवा चाहता है मैं खुल के गाऊं, यहोवा चाहता है मैं खुल के गाऊं, यहोवा चाहता है मैं नाचूं उसके आंगन में। यहोवा चाहता है मैं उसके आंगन में नाचूं। अब मेरा एक सवाल, कब नाचोगे? अभी तो बोला यहोवा चाहता है मैं नाचूं। जब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, लीन होकर वर्शिप कर। अब नाचने का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे डांस इंडिया डांस में दिखा रहा है कि जिस तरह से स्टेप बना बना कर डांस कर रहा, वैसे नहीं। डांस थोड़ा ना उस तरह से ब्रेक डांस कर रहा था या कुछ और डांस कर रहा था, वो झूम रहा था प्रभु के लिए। बच्चा जब आनंदित तो क्या झूमने लगता है, वो अपने से स्टेप बनाता है कि नहीं, उसको मतलब ही नहीं है, वह अपने से स्टेप बना रहा है, पूरा डांस कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा, देखिए यीशु मसीह क्या बोला, जब तक तुम बालक के जैसा नहीं बनेगा, जब तक तुम बालक के जैसा नहीं बनेगा, तुम किंगडम ऑफ गॉड में इंटर नहीं कर सकता। अब किंगडम ऑफ गॉड में क्या, वहां सब हमारे सरप्राइज है। मेरे घर में एक बालक है और एक बालिका है। बालिका थोड़ी सी बड़ी है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी लोग बुबू हो रहा है, हॉस्पिटल में है दोनों लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? अब मैं बड़ा आनंदित हूँ। क्यों? मेरे को मालूम है प्रभु ला रहा है उनको वापस, चंगा करके ला रहा है। मैंने प्रभु उसके बात कर दी है कि नहीं? सबसे बड़ा डॉक्टर से मैंने बात कर लिया है। अब मेरे को मालूम है, मैं आत्मा में जानता हूँ प्रभु वापस ला रहा है। उन लोग दोनों पहले से काबिल ठीक है, तो मैं हड़बड़ा के दौड़ने नहीं जा रहा हूँ, हाय मेरा बच्चा कहाँ हो गया तुमको, और है ये 2-3 जन देखने के, तो मैं जाके क्या करूंगा, चल जाएंगे। तो फिर जो छोटा बाबू है, बेटा है, आइवर नाम है, वियान आइवर नाम। तो क्रिसमस में होता है ना, केरल वाले लोग आते हैं, तो नीचे आ गए फ्लैट में, मैंने मेरे फैमिली वाले जा रहे थे 4th फ्लोर में, 3rd फ्लोर में आ गए और एकदम बजाते हैं, बजा बजा के घुसते हैं। और भले कभी प्रभु के लिए नहीं बजाए, भाई केरल में तो बजाना है भाई, प्रभु आया है, जिंगल बेल बजाते हुए जा रहे हैं, पूरा गाते जा रहे, इतना जोर जोर से उस दिन गाएंगे कि पूरा अपार्टमेंट में सुनाई देगा कि मसीही लोग कर रहा है। बाकी दिन कुछ नहीं करेंगे, उसी दिन गाएंगे। लेकिन तो लोग गाते हुए आया, पूरा नीचे पूरा गिटार बज रहा है, इंस्ट्रूमेंट सब बज रहा है, और घर घर जा रहा है। जैसे आवाज को सुना, मेरा बेटा बाहर निकल गया, अब बाहर जाके पूरा ऐसे करके, पूरा ऐसे से करके, पूरा एकदम जोश में, पूरा वो अपने से, उसको कोई थोड़ा सिखाया, पूरा जोश से भर के एकदम नाच रहा है, जो नाच रहा है अंदर नहीं आ रहा है, बाहर खड़ा हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, बरामदा बोलते हैं ना। अब पूरा जो नाच रहा है, जब तक म्यूजिक बजा और नाच रहा है, मतलब उसको बस है कि म्यूजिक अच्छा लग रहा है, वो नाच रहा है। लेकिन बड़ा दुख का बात, लोग ऊपर नहीं आया। मैं चाह रहा था मैं ऊपर आए, नहीं आया। लगता उनको नीचे ही अच्छा मिल गया खाने के लिए। सोच रहे हैं ऊपर तो कुछ बना नहीं है, तो क्यों जाए, नीचे से ही करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
होता है ना, जहाँ ज्यादा मिलता हूँ बैठ जाते हैं लोग। अब क्या है, मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूँ, एक एटीट्यूड जो होता है ना वो मैं बतला रहा हूँ। अरे भाई मसीहा का तुम गीत गाते हुए जा रहे हो सब तरफ, केरोल गाते हुए जाते, ऊपर आने में क्या प्रॉब्लम, थक गए थे क्या, लिफ्ट तो लगा था, आ जाता, वहां भी गा देता। तो आया नहीं, और हम लोग सोच रहे आएगा भी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, पता चला आया है इन्होंने, कैसा है इन लोग। इसको बोलते हैं पार्सलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पार्सलिटी करना, बंदे से पक्षपात करता है। प्रभु ऐसा नहीं करता। तो वो निकल कर डांस कर रहा था, उसको किसी से ये मतलब नहीं कोई मुझको देख रहा है या नहीं देख रहा, वो एंजॉय कर रहा। हमें प्रभु की उपस्थिति में इस तरह से आनंद बनाना। हम उसके भवन में आ गए, अब मैं उसके लिए गाऊंगा। अब हम गाते गाते लीन हो गए, मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, है कि नहीं, मैं उसमें मैं मगन हो गया। जब हम इस तरह से करते हैं ना तो प्रभु आकर्षित होता है। परमेश्वर क्या होता है, ध्यान देता, अरे वो कर रहा है मेरे लिए कुछ। इसलिए यीशु मसीह बोला जब तक तुम बालक के जैसा नहीं बनोगे। बालक एक अपनी ही दुनिया में रहता है, किसी से मतलब नहीं। आप बहुत परेशान बैठे हुए, वो हंस रहा है, आप एकदम मुंह फुला के बैठे आगे और हंसेगा, गाल को नोचेगा, उसको कुछ मतलब नहीं। आप बोलेंगे आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं मजा आएगा, मैं बाहर जाएंगे। उसको थोड़ा ना पता है पैसे कमाए जाते हैं, उसको तो बस यही मालूम है जेब में हाथ डालो निकल जाता है। छोटे वही होता था, जैसे जब बड़े लोग आते थे तो हम लोग जाके पॉकेट में हाथ डालते थे, कुछ मिलेगा, अब निकलता था कुछ, अब निकला मेरा हो गया। जैसे कोई मेहमान लोग आता था, हम लोग जाते थे, बोलते थे पैसा दो मिठाई खाना है। अब दिया तो अच्छा मेहमान, अब नहीं दिया तो बहुत बुरा आदमी है, आया लेकिन कुछ लेकर नहीं आया, खाली आता है, ऐसा आना चाहिए क्या। बच्चे लोग वही सोचते थे, आ रहा तो कुछ लेके आ रहा है। हमें बालक के जैसा बनना है, हमें परमेश्वर में क्या हो जाना है, लीन हो जाना। जैसे आज हम लोग वर्शिप में क्या हो गए, लीन हो गए। जब हम इस तरह से लीन होंगे, इस तरह से डूबेंगे, तो प्रभु हमारी ओर ध्यान देगा, काम करेगा। अबे वो काम कर रहा है जिससे वो हमारी ओर ध्यान दे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर देख रहा, किसको देख रहा, जो उसमें लीन है, जो उसमें समर्पित है, जो उसमें पूरी रीति से डूब गया है। तो वे प्रेरितों शिक्षा पाने में, संगति रखने और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखिए आज दो बात के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। संगति रखने में, फेलोशिप। आज हम लोग क्या करने के लिए इकट्ठा हुए, फेलोशिप के लिए, परमेश्वर की संगति करने में। अब मनुष्यों की, परमेश्वर के लोगों की संगति करने में आज हम इकट्ठा हो गए। संगति का बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अभिषेक के कारण दासत्व का जुबा तोड़ दिया जाएगा। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगा ना, तो जो भी बंधन है वो टूट जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अनॉइंटिंग कैसे आता है, उस रहस्य को जानना है। देखिए हम पर्सनली में है, प्रभु वहां हमें दे रहा है, लेकिन अगर वहां हमें नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो क्या चाहता है, तुम संगति में जाओ, वहां दूंगा। समझ पा रहा बात, क्योंकि सब प्रभु वहां देगा तो संगति में कोई नहीं जाएगा। तो प्रभु ने कलीसिया को रखा। भजन संहिता 133 में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, भली और बरोहर बात है कि भाई लोग आपस से मिले रहे। मतलब आप समझे, हम लोग 2 दिन करते हैं यहाँ पे सभा, 5 दिन में आप जो हासिल नहीं कर पाएंगे ना व्यक्तिगत रूप से, अगर वहां आप यहां संगति के लिए प्रार्थना करेंगे और यहां पर आ पाएंगे, तो 6वां और 7वां दिन प्रभु यहीं पे आपको देगा। बहुतों के जीवन में ऐसी गवाहियां होती है। पर्सनली बहुत प्रार्थना कर रहा था चंगाई के लिए, जैसे कलीसिया में आया प्रभु उसको छुआ और चंगा किया। मतलब उसके लिए चंगाई कहां थी, कलीसिया में, घर में नहीं था। लेकिन कोई बहुत बीमार था तो प्रभु का दास गया, घर में ही प्रभु उसको हील किया है, कलीसिया की विशेष जगह। तो इस दिन के लिए आपके अंदर बहुत जिज्ञासा होनी है, इस दिन के लिए आपके अंदर लालसा होनी, भूख और प्यास कि हाँ चलो अब थर्सडे सेशन हो रहा, थर्सडे का दिन आ रहा है, एकदम विशेष रीति से तैयार होकर हम जाएंगे, तो प्रभु काम करेगा।
ऐसा नहीं कि चलो भाई सोमवार प्रार्थना नहीं किए, मंगल नहीं किए, बुध नहीं किए, अरे याद आ गया आज थर्सडे है, आज तो सभा का दिन है, आज प्रार्थना कर लेते। प्रभु काम नहीं करेगा। संगति रखने में वे क्या थे? डिवोटेड थे। हमें संगति रखना है, हमें इस संगति में बढ़ते जाना है। संगति कैसे हम रखेंगे? कलीसिया में जो हम आ रहे हैं उसमें हमको बढ़ना है। जितना समय तक कलीसिया में समय सभा हो रही है हमें रहना है। जब आप यहां आ रहे हैं सारा काम काज को बाहर छोड़ दीजिए और खत्म होते हड़बड़ा के मत भागिए। एकदम काम माने होता है ना, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल रिलम में रहते हैं, मतलब आत्मिक आयाम में। जैसे ही सभा खत्म होता है उस आयाम से बाहर निकल जाते हैं। नहीं, स्थिर होइए, उसको आत्मसात करते रहिए, उसके बाद आराम से जाइए। प्रभु के बारे में बात करते करते इधर उधर ध्यान मत दीजिए, तब वो काम करेगा। और स्पिरिचुअल लोगों से कांटेक्ट रखिए, आत्मिक संगति। जैसे मेरे कांटेक्ट है वहां पे आत्मिक लोगों की, तब ना इनविटेशन मिला। ऐसे थोड़े ना बाहर में वो खड़े थे, अब बोला प्रभु दर्शन दिख रहा है, यहाँ से एक व्यक्ति अब गुजरेगा, उसी को भेज देना, सेवकाई करने। मेरे संबंध अच्छे हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ संबंध को भी कैसा बना के रखना है? कैसा बना के रखना है? मधुर बना के रखना, अच्छा बना के रखना है कि नहीं? तो संगति रखने में वे क्या थे? समर्पित थे। हर एक जगह लिखा होगा लास्ट में, प्रार्थना करने में लौली ने। देखिए शिक्षा पाने वो तो दिखलाई देता है कि चलो हम लोग आ रहे शिक्षा पा रहे, तो आएंगे तभी शिक्षा मिलेगा, टीचिंग मिलेगा। संगति रखने के लिए भी हम लोग आ रहे हैं और हमने अच्छी संगति रखी हुई है। अखबार खड़ा है, बैठे हुए अच्छा सुन रहे, संगति रखे हुए। बोला आज 7:30 बजे तक सेशन ले जाएंगे, हमने हाँ में सिर हिला दिया है, हम अच्छी तरह संगति रखे हुए हैं। जब भी फोन करते हम जवाब दे देते हैं। बोले कि उपवास प्रार्थना में जाना है, हमने हाँ में सिर हिला दिया, हम तो संगति अच्छा से रखे हुए हैं। और उसके बाद में रोटी तोड़ने, हाँ बपतिस्मा होगा तो रोटी खूब तोड़ेंगे। क्या प्रीतम? भोजन करेंगे। लेकिन और एक काम जो नीचे है, प्रार्थना करने में, क्या करने में? प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आप लोग व्यक्तिगत रूप से लवलीन होंगे ना वहां पे, मतलब उसमें बढ़ेंगे, तो यहां पे वो दिखलाई देगा। कल रात को बेकार ही देर तक अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, जो कर रहा था, उसके बाद मैं सो गया और सुबह को अचानक से मेरा आंख खुल गई। बोला इतने कम में कैसे सो गया? क्योंकि मैं प्रेयर पूर्वक क्या हो गया था, सो गया था। 4 बजे आसपास तो सोने चल गए थे, है ना। प्रार्थना करने के बाद में काफी देर तक बैठे हुए थे। बैठे हैं जो बैठे हुए, मतलब प्रभु की उपस्थिति में बैठ के खा पी रहे थे, लेकिन बस बैठे हुए थे शांत। मतलब जब हम प्रेयर करके उठे, ऐसे नहीं कि जैसे प्रेयर खत्म हुआ हाँ सीधे सुबह जाना नहीं, 1 घंटा जैसे बैठे ही है, मतलब हम उस उपस्थिति को ले रहे मेरे अंदर आते जा रहा है। तब ना प्रभु गाइड करने लगा, आज इस तरह से चल, इस तरह से चल। कितना सुंदर जा रहा, आज का सभा सुंदर जा रहा है। हर सभा प्रभु जो करेगा वो दी बेस्ट होगा कलीसिया का, हर सभा में। तो कैसा होगा? जब हम दी बेस्ट प्रभु के साथ समय बिताएंगे। तो मैं दी बेस्ट अपना भाग दे रहा था, तो प्रभु अब दी बेस्ट करने जा रहा है। आज का वर्षिप कितना था? लेवल अप हुआ कि नहीं? अभी आगे सब अप होगा। तो फिर क्या चीज मैं बोल रहा हूं, जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने में डूबेंगे, घंटों अन्य भाषा बोलेंगे। क्या आप घंटों अन्य भाषा बोल रहे हैं? जनरेटर का आवाज समझ में आता है? जनरेटर क्या बोल रहा समझ में आता है? कि जनरेटर खींचते हैं, पहले तो खींचने वाला था ना, अभी तो बटन दाबने वाला, ऐसे खींचते थे ऐसे करके, कहाँ समझ पा रहा कहाँ बोल रहा है। लेकिन अगर ये आवाज ना हो तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगा, कुछ काम नहीं होगा। अन्य भाषा उसी रीति से समझ में नहीं आता है, काम होता है।
तो अगर आप अन्य भाषा ज्यादा नहीं बोल रहे हैं तो प्रभु सब कम बात कर रहे हैं, तो प्रभु कम काम करेगा आपके लिए। मैं ज्यादा बोला हूं इसलिए ज्यादा प्रभु गाइड कर रहा है। एकदम जो बोल रहे बोलते जा रहे। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है जो अन्य भाषा में बोलता है परमेश्वर से बातें करता है, उसके कोई नहीं समझ सकता। भेद की बात है, आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। और जब हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जानता है आत्मा की मनसा क्या है, किस बात को मेरे से बोलना चाह रहा है। वो भेद की बात है, आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। तो अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? ज्यादा, कम से कम 1 घंटा तो करो, दोनों स्टॉप करो, फिर देखो कैसा असर है। चलते फिरते अन्य भाषा बोलो, खाना पका रहे हो वहां अन्य भाषा बोलो। उधम बोल रही थी गाड़ी का पेट्रोल खत्म, तो इतवार से अन्य भाषा बोलते हुए जाएंगे अनुराग सिंह के पास। आवाज आ कैसे बोलती, सच में आपने के जीवन में जो चमत्कार हुआ आज मेरे जीवन में भी हो गया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है, हे बहन क्या हुआ तुझे? आज हम भी अन्य भाषा बोले और गाड़ी चलाए, लगता है पेट्रोल के बिना सब चलेगा। वो इमरजेंसी के लिए है। तो वो गाड़ी क्यों नहीं चल रहा था? पेट्रोल नहीं था, ब्रेक डाउन हो गया। मैं बोला गाड़ी लगता है पेट्रोल नहीं डालता है, कंपनियां पागल है जो वहां पे पेट्रोल का निशान बना दिया हुआ है कि ये यहाँ पर आया आपको पेट्रोल टंकी जाना है, भराइए। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले रेड में आ, पहले तू सूख, फिर हम तुझे धक्का मारेंगे फिर। तो मैंने सुना आज ऐसा काम हो रहा था जो मैंने कभी किसी से नहीं कराया, मैं नहीं कराना चाहता। मैंने सुना किट्टू जो हमारी बेटी गाड़ी को धक्का मार रही थी, मैंने बोला ये कितनी शर्म की बात है कि वो गाड़ी को धक्का मार रही है, ये शर्मिंदगी की बात है। एक छोटी बच्ची गाड़ी को धक्का मार रही है जबकि उसको गाड़ी में बैठा के ले जाना चाहिए। अब सोचो कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, खींचे जा रहे हैं और गोला किट्टू ऑस्टिन लोग आकर धक्का मार रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे, कैसे इनका बाप है, अंकल है, पेट्रोल भराना चाहिए, बच्चा लोग को धक्का मरवा रहा है। तो ऐसा नहीं होना है किट्टू तो बहुत प्यारी है, वो धक्का मार देती, वो भी ताकत लगा रहे थे, हाँ बहुत भारी है, हाँ बहुत भारी है। मैं कल्पना कर सकता हूँ क्या दृश्य रहा होगा। कभी कोई स्किट करवाएंगे ना तो उसमें उसको डाल देंगे, वही गाड़ी धक्का मारने वाला, बोलेंगे तेरे पास अनुभव है। तो गाड़ी क्यों नहीं चल रहा था? उसमें फ्यूल नहीं था, उसमें वो पेट्रोल नहीं था, इसीलिए। उसी रीति से ये है, आप कम अन्य भाषा बोलेंगे, कम प्रार्थना करेंगे वचन के आधार पर, तो आपके अंदर ईंधन कम है, वो फ्यूल कम है, आपसे सप्लाई कम होगा, हमेशा कम रहेगा। आपको धक्का मार के लेना पड़ेगा। क्या करके लेना पड़ेगा? धक्का मार के लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर भरा हुआ है तो हम दूर तक जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं भराएंगे, काटी जाएंगे, बीच में अटक गए तो जंगल में। तो हमारी टंकी भरी हुई होनी चाहिए। हमें प्रार्थना से भरपूर जीवन बिताना है। अन्य भाषा जो एक वरदान हमें मिल गया है उसको हमको जमकर बोलना है ताकि सारे वरदान ऑपरेट हो, क्योंकि यही वरदान है सारा वरदान को खोलता है जाके, इसलिए बोलना है। क्योंकि जब कलीसिया में बोला जाता है ना कि प्रभु तुझे छू दे, तो कई बार क्या होता है, महसूस क्या, प्रभु का कई बार उपस्थिति कम आने लगता है। क्यों आता है मालूम? कि प्रभु देखता तैयार नहीं है बर्तन, तो मैं क्या डालूंगा। अब पहले जैसा प्रभु नहीं ना देगा, अरे पहले आया तो प्रभु उसी दिन दे दिया, नहीं। अब जैसे कि मेरे को प्रभु किस आधार पर देगा, तुम आज्ञा पालन करो, मैं तुमको दूंगा। अब मैं अन्य भाषा बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं तो वही वैसे दीजिए। हम अचानक से आए थे और प्रभु आप हमको दे दिए थे, वो पहली बार में दिया था, अब वैसा नहीं मिलेगा। अब तो बड़ा हो गया, विश्वास योग्यता दिखला, आज्ञाकारिता दिखला। तब अब जैसे कि इसका भाई है ब्लेसी, वो आएगा बोलेगा, जैसे आएगा तो क्या बोलेगी, ले जा, ये देखो तेरे लिए चॉकलेट ला दिए, ठीक है,
मगर जब वो नई गाड़ी की चाबी कैसे मिलेगी? पहले घुसते साथ मतलब कुछ काम नहीं किया दे देगा नहीं, काम हम लोग जो करता है उसको मिलता है ना। बच्चे को बिना काम के मिल जाता है। यीशु मसीह बोला बालक की नहीं बनो, बालक बनो, ऐसा नहीं बोला है। बच्चे को बिना काम के सब कुछ दिया जाता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग कुछ मत करिए। जैसे अल्पना जाएगी, खाना क्या बनाएंगे? हम तो सबसे छोटी है, खाना हम नहीं बनाएंगे, बर्तन क्या धोएंगे? हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो मम्मी डैडी क्या बोलेगा? तब बाहर निकालो इसको। लेकिन बाबू आ जाएगा, छोटा बाबू, तो ओले बाबू क्या चाहिए? सोने का हार ला देंगे, सोने का झुमका ला देंगे, ये ला देंगे, बोला है वो तो बिन मांगे बोल रहा है। हम मांग रहे तो हमको कुछ नहीं मिल रहा। तुम बड़े हो गए हो, तुमको काम करना है। तुमको अपना विश्वास अपने काम के द्वारा दिखलाना है। तो उसी रीति से आप खूब अन्य भाषा बोले, खूब वचन के आधार में प्रार्थना करें, बोल बोल के प्रार्थना करें, घंटों समय बिताइए। तब यहां पर प्रभु उस रिजल्ट को आपको देगा, वरना प्रभु नहीं देगा। अभी बेदो मैं बोला कब जाइएगा, तो मैं बोला आने वाला संडे। तो वो लोग बहुत सियाना क्या बोलता है, कल ही तो आ रहा है संडे। संडे तो कल आ रहा है, बोले आने वाला संडे को चलेंगे। तो सनीस क्या बोलता है, आने वाला संडे तो कल है, चलिए। एक दो आप ये पकड़ के नहीं जाएगा, और मैं इसको ज्यादा छूट दूंगा तो क्या बोलेगा, चलिए ना भैया, हाँ ये चलते हैं। मेरा बहुत अच्छा उनके साथ बनता है, पूरा फैमिली के साथ बहुत अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये ग्रेस दिया है प्रभु। तो बोला आने वाला, मतलब आज मैं वहां पे रहता है, मैं बोला नहीं आने वाला हफ्ता। तो वो देखा कि हाँ मेरा भी छुट्टी है, तो चलते हैं, छुट्टी है तो जाएंगे, इस्तेमाल करना है। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग बार बार गांव जाए, अनुभव सब ले, है ना, दूसरों की कलीसिया में भी हम लोग शामिल हो, क्योंकि इससे हमारी ही उन्नति होगी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जीसस कोर्स में रह चुका, इसलिए मेरे पास बहुत अनुभव है। लगभग 6 साल बाद मैं एक दिन बैठ के गिर रहा था, कल ही तो कितना थे, लगभग 6 साल कुछ महीना वहां पे थे, पूरा 7 साल नहीं थे। तो प्रभु बहुत कुछ सिखलाया है इन 22 वर्षों में, प्रभु बहुत कुछ सिखलाया। वही अनुभव तो मैं आपसे बांट रहा हूं ना, अनुभव नहीं रहेगा तो कहां से मैं आपसे बांटूंगा, अनुभव है इसीलिए। तो खूब अन्य भाषा बोलो, खूब प्रार्थना करो, वचन के आधार इसमें तुम लीन हो जाओ, और तब यहां पर असर दिखलाई देगा। बता रहा बात, यह एक दिन सेशन हो रहा है, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ के लिए। 6 घंटे की प्रार्थना के बाद जब यहाँ आओगे, प्रभु 6 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन नहीं कर पाओगे तो यहाँ 6 घंटे प्रार्थना करने पड़ेंगे। अगर मैं रात को अन्य भाषा में घंटों समय नहीं बिताता, तो यह आज मेरे को पता ही नहीं चलता सभा कैसे लेना है। सब वैसे होता है, मैंने सो चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। आज कितना सुंदर लग रहा है प्रभु की उपस्थिति, लग रहा है कि नहीं? तो वे प्रार्थना में क्या थे, लीन थे। आज हमें क्या करना है, बाद में प्रार्थना में लीन हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और एक बात, जैसे प्रभु लेके चलेगा वैसे चलेंगे। आज मतलब कलीसिया से बातचीत हो रहा है। कलीसिया से क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। कल कुछ नया हो रहा था, नया हो रहा था कि नहीं? मैं तो यहां तो सोच रहा था वर्शिप के दौरान गांव ले जाएंगे और ले हैंड करवा देंगे। बोलेंगे आप लोग को, इधर पास्टर को बोलेंगे, मैं सोच रहा हूं ना पास्टर, मैंने पास्टर इस तरह से हम नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, मैंने हम सीधे बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं ना कि कहे ना ले हैंड प्रार्थना करवा दे, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, सब गांव के लिए प्रार्थना भी हो जाएगा, एकदम आत्मा से भर भी जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ले हैंड प्रेयर क्यों करना है, क्यों करना है मालूम? डरिए मत। सबसे पहला बात, डरिए नहीं। डर लगता है क्या? सच सच बताइए, ले हैंड करने में डर लगता है? अरे हाँ तो बोले ना, हाँ लगता तो है, क्योंकि वही वचन बार बार आता है, किसी भी शीघ्र हाथ मत रखना।
है कि नहीं? ले हैंड करने में डर लगता है कि नहीं, बताइए। फिर तुम अभी तुमको बोलेंगे चल किसी के ले हैंड प्रेयर कर, 10 गांव वाला लोग खड़ा कर देंगे, अब बोलेंगे आप लोग का प्रॉब्लम, इसके पास जाए भाई अभी हाथ रख के प्रार्थना कर देगा, आराम करके प्रार्थना कर, और हम साइड से हट जाएंगे। डर लगेगा कि नहीं? क्या चीज से डर लगता है बता? आज बात हो रहा है, कलीसिया से बात हो रहा है, घर में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था प्रभु के दास को कि वो प्रचार करते करते सामने आकर अचानक से बैठ गया पुलपिट। मेरे को बोला गया है आप पुलपिट से उतर के प्रचार करिएगा, तो मैं इमेजिन करने लगा, वाह पुलपिट से उतर के मैं चलता चलता भीड़ में जाऊंगा, अब प्रचार करते करते घूम जाऊंगा। फिर मैं सोचा बाइबल कहाँ रहेगी तब? फिर मैं सोचा पेज में लिख के ले जाऊंगा, ऐसे करके मैं प्रचार करूंगा। मैंने प्रभु के दास को देखा, पेज पकड़ता है, बोलता है हाँ वो खोलो, तुमको बैठा देंगे, बोले चलो पढ़ते रहना तुम, ठीक है हम बोलते जाएंगे, वहां से निकालो तुम निकालते जाना। क्या क्या चीज से डर लगता है बता? क्या से डर लगता है? मत कर पाएंगे कि नहीं इसको? क्या कर पाएगा? जो करने वाले ले हैंड तो आराम से होता है भाई, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं रखते, अरे कितना प्यारा है, उसके लिए क्या बोलते हैं? तो इसी घड़ी में हाथ उठा, हम रखने जा रहे हैं। ले हैंड इजी है, ले हैंड इजी है। हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं, उसके पहले थोड़ा ना हम जिम जाके आते हैं, रखते हैं कि नहीं? तो क्या से डर है? मैंने प्रार्थना कर पाएंगे कि नहीं? क्यों? तुम अपने लिए प्रार्थना करते हो कि नहीं? हाँ, तो तुम अगला के लिए प्रार्थना कैसे नहीं कर पाओगे? जो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता है, जो खुद व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में समय नहीं बिता पाता है, वो अगला के लिए नहीं कर पाएगा। जो करता है वो करेगा। तो डर तो दूसरा, और क्या डर है? तुम लोग ले हैंड कर पाओगे कि नहीं? आज देखो प्रभु जैसा ले रहा वैसे हम चल रहे हैं। अगर डर लगता तो बोलो, तब हम बताएं कि हम रखते आए हैं जीसस कॉज में। तो ऐसे अच्छा तुम जाना, ठीक है, अब प्रचार करना, उसके बाद ना सबको ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देना। और गए कितना 200 लोग बैठा हुआ है, किस किस को प्रार्थना कराना? सब लाइन में खड़ा हो गया, सिर झुका के आए हम तेरे चरणों में करके, और सबको ऊपर हाथ रख रहे। एक एक जन के लिए हम 2-2 मिनट प्रेयर नहीं करते थे। या प्रभु इसके जीवन में काम कर, ऐसा कर वैसा कर, चलो हटो, चलो दूसरा आओ, तीसरा आओ। 1 घंटा में निपटा दिए, फिर चल गए। बताओ ले हैंड करने में डर लगता है कि नहीं? ये प्रभु सिखला रहा है, सीखो। बताओ ना क्या चीज से डर लगता है? क्या डर का कारण क्या है? उसी को निकालेंगे आज। मुस्कुराना नहीं है यहाँ पे, बोलना है। आप जान जाइए हम कहे मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु बोलेगा तेरी मुस्कुराहट में राज है। बताओ क्या से डर लगता है? हम देखेंगे नहीं तो हम कैमरा मैन है, हम सीधे कैमरा क्यों है? ये तो अचानक से एक दिन होगा कलीसिया बढ़ने के बाद। आज जितने कैमरा मैन वाले लोग हैं, है ना, कल उनको आना है, विशेष रीति सभा है, उनको कैमरा हैंडल नहीं करना पड़ेगा। हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, तुम लोग इम्पार्टिशन सिखलाएंगे। अरे बाप रे पास्टर जी, क्या से डर लगता है? बतला क्या से डर लगता है? क्या घबराहट है? तो एक जन को हम धक्का दिए, तो आगे बढ़ो, तो पहले बार उसको देख रहे थे, भर जाओ, हम वीडियो देख रहे थे, एकदम भर जा, फायर हो रहा है। ऐसे सोल्जर लोग को भेजना पड़ेगा, बॉर्डर में जाओ, है कि नहीं? और सामने सारा टैंक लेके, और तुम सिर्फ 2 ही लोग हैं, हाथ में क्यों पड़ते, हमला करो, बैकअप फोर्स पीछे से आप भेज रहे हैं। क्या से डर लगता है? बताओ क्या से डर लगता है? प्रार्थना तो कर ही लेंगे, क्या से डर लगता है? बताओ ना, बताओ, उसी को निकालेंगे। वही छुटकारा, छुटकारे की सेवका ऐसी होती है। कौन प्रचार कहता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस। छुटकारे का सेवका। आप लोग ध्यान दिए हैं, आप लोग जो प्रचार करते प्रभु वहीं से पकड़ के मेरे को लेता है।
है कि नहीं? तो मैं सोचा ये तो बहुत इजी वाला हो गया प्रभु, आप तो मेरा भार हल्का कर दिया। उन्होंने जो बोलेगा बस वही से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेगा। मतलब आप जो प्रचार करें ना प्रभु उसी का पकड़ लगाएगा। डिलीवरेंस के बारे में बोला, चलो बताता हूँ। ठीक है, तो थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है, तो हमें लीड करेंगे। अब अमृत भाई को लग रहा होगा मेरा जुआ हल्का हो गया, है कि नहीं? कोई बात नहीं, सेशन ऐसा भी कर सकते। देखिए आप लोग जो अभी हमें ले हैंड वाला मैन, आप लोग जो कर रहे हैं ना पुराने लोग प्रचार, कभी कभी देखिएगा किसी किसी का प्रचार में मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, अब किसी किसी का मैं थोड़ा डल हो जाता हूँ। तो मतलब क्योंकि वहां पे वो जो वजन है ना वो अभिषेक का कम बेसी हो रहा, कम बेसी हो रहा, ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। बाइबल में क्या लिखा? धर्मी का प्रकाश सूर्य की तरह बढ़ता है, दोपहर का प्रकाश की तरह बढ़ता जाएगा। तो आपसे अभिषेक बहना है, आपसे अभिषेक नहीं बहेगा तो मेरे को वो दिखाई देने लगेगा। वो एक फ्लो आना चाहिए, एक बहाव आना चाहिए। जब प्रभु जीसस, जब मैं जीसस को उसमें प्रचार के लिए खड़ा होता था ना, तो ऐसे नहीं कि बगल में जबलून भाई बैठ गए ऐसे करते थे, अब वो थक गए, वो पूरा हंसते रहते थे, वाह क्या बात बता रहा, हा कह कि एकदम गहरी गहरी बातों को प्रभु बतलाता था, आत्मा को झकझोरने वाला बात को। तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप लिख के ला रहे, वो अच्छी बात है, वो कर रहे, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन प्रभु का होना जरूरी है। सिर्फ आप प्रचार के लिए खड़ा हो रहे ये बात नहीं है, प्रभु का होना। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं पाएंगे। तो मैं नहीं बोल रहा आप लोग बहुत लुभा रहे थे अल्लाह के मेरे को, लेकिन पवित्र आत्मा सामर्थ का प्रमाण पाया गया। तो वो पवित्र आत्मा का प्रमाण क्यों वहां नहीं दिखलाई दे रहा है, सामर्थ क्यों प्रकट नहीं हो रहा, उसको जानना है। जैसे कि मैं एनालाइज कर रहा हूं कि प्रभु का सामर्थ खुलेगा कैसे, किस रीति से खुल सकता है। तो कल एक नया कार्य को प्रभु करवाया, खुला कि नहीं? आज प्रभु एक नया कार्य कर रहा है, समझ पा रहा है? तो आप लोग 3 लोग जो प्रचार के लिए खड़े हो रहे, आपको ध्यान देना वो अभिषेक में वो फ्लो कम नहीं हो, कम में दही होना है। ठीक है, अभी जैसे मैं गांव में जाने वाला हूं तो वहां के लिए मेरी तैयारी शुरू है। अभी से मैं प्रेयर में समय बिताऊंगा, बाइबल पढ़ने में समय बिताऊंगा। मेरे को मालूम है जैसे प्रभु खड़ा करेगा वो अभिषेक बहेगा। तो उस कॉन्फिडेंस को मैं लेके जा रहा हूं, प्रभु का दिया हुआ कि प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम है तू रहेगा, तू कार्य करेगा। मेरे को वहां जाकर प्रार्थना नहीं करना, प्रीचिंग करना है, टीचिंग देना है और सीधे डिक्लेयर करना है। मैं अपने आप को आजकल उस रीति से देखता हूं, यस प्रभु ने मुझे एक बड़ा अभिषेक दे दिया है, आप एकदम एकदम बहना है, वो बढ़ोदा है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? जैसे लोग बोलते ना चलो कुछ तूफानी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु तो तूफान को शांत करता है ना, तो प्रभु ऐसे नहीं बोलता चलो कुछ तूफानी करते, चलो तूफान को शांत करते हैं। वो क्या बोलेगा? चलो आज दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आज गढ़ों को बर्बाद करेंगे, आज तबाही मचा के रख देंगे। मैं भी सब बहुत एक्साइटेड हूँ, कहाँ कहाँ घर में जाएंगे, कहाँ कहाँ दुष्ट आत्मा निकालेंगे, मजा आ जाएगा। मैं एक बार गया था अक्षय के साथ, उत्तम नहीं था, मैं था, अक्षय था, पास्टर थे और संगीस, हाँ वो भी था। और हम लोग एकदम ऐसा जगह गए थे ना गांव में कि बिजली का नामो निशान नहीं, कोई बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहां गए थे हम लोग और गाड़ी चला रहे थे और हमें पता नहीं चलता, मेरी गाड़ी ओए ओए ओए, इतना हम ऐसे करते जा रहे थे ना, और कहां पहुंच गए पता नहीं। कोई आ गया ऐसे करके, तो कहीं हाथी निकल गए, तो ऐसा जगह में बहुत दूर में गए थे, है कि नहीं? बड़ा अच्छा था, एकदम भैंस लोग के साथ फोटो खिंचा रहे थे। मैं बोला फिर से चलते हैं कहीं, हम जाएंगे वही वाला गाँव, ढेर सारी भैंसें रहती है और हम फोटो खिंचा रहे थे मेरी भैंस करके। Praise the Lord. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था उसके पहले? डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। हाँ, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना? नहीं, उसके पहले मैं क्या बोल रहा था? डर क्यों लगता है? हाँ, नहीं बोल रहा था चलो आज तूफान को शांत करते हैं,
संसारी लोग क्या बोलते हैं, चलो आज कुछ तूफान ही करते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं, चलो आज तूफान को शांत करते हैं, आज आंधियों को शांत करते हैं, आज जल के ऊपर चलते हैं। प्रभु ऐसा कार्य करता है ना। दो ये बतलाए क्या चीज का डर है, ये समझ आज प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मैं छुटकारा पाकर ही निकलूंगा, और जब तक नहीं मिलेगा मैं निकलूंगा ही नहीं। यस क्या बोली, पाऊंगी, हाँ एकदम आज लेके जाना है। ये बतला क्या चीज से डर लगता है, बतलाइए। चलो वही शुरू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है ना। ले हैंड ऑयल बनाना में तो बड़ी ये आता है, प्रोटेक्शन आता है, ऐसे लगा देना, बस खड़ा हो जाना मेरे और उसके बीच प्रभु आ गया। अब प्रभु क्या बोलेगा, तू पीछे रह, मैं आगे रहूंगा, मैं काम कर दूंगा, हम ही कर देंगे। ले हैंड ऑयल बना तो बाद में हम लोग आएंगे। क्या से डर लगता है, बतलाइए। बेनिहीन हाथ रखते हैं कि नहीं? देखिए आप लोग आते हैं, कई बार बोलते हैं बेनिहीन ने ये कहा, अच्छा तो गायत्री ने ये कहा, अच्छा सूरज ब्रह्मा ने ये कहा, अच्छा ठीक है ना, और उसने हाथ रखा है, ये मैं भी रखूंगा। ऐसा क्यों नहीं करते? क्या चीज का डर है, बतलाइए। कितना साल हो गया प्रभु में आप लोग का, है ना? तुम्हारा कितना हो गया? 1 साल से ऊपर हुआ ना? हाँ चलो ठीक है। 5 साल से ऊपर हुआ ना? 5 साल से ऊपर हो गया ना? हो गया ना। हम तो बैप्टिज्म भी नहीं लेते रहा, ले हैंड करते थे। क्या करते थे? ले हैंड कर। दुष्ट आत्मा से भिड़े भी है, बरसन है, मतलब सामने पूरा सेदा है, जबकि दुष्ट आत्मा खुद बात किया था मेरे से, तुम निकालोगे हम फिर आएंगे। बोले अरे देखना बोल रहा है। चलो ये बतलाओ क्या चीज का डर है? लीजिए ऐसा देख रही है, अरे देख लीजिए ना चेहरा, आप डिजाइन कर लीजिए। चलो बताओ, बोलो। देखो बोलना जरूरी है। देखो परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। तो किस रीति से जानता है कि वो परमेश्वर है, इसलिए सब जानता है कि तुमने उसे बताया है, इसलिए वो सब जानता है। दोनों में अंतर है, समझ में आया बात? परमेश्वर तुम्हारे बारे में सब जानता है। क्यों सब जानता है? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर है, या इसलिए कि तूने उसे बतला दिया है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। भजन संहिता में लिखा हुआ है, अपने अपने मन की बात उससे खुलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। खुल के बतलाओ कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, प्रभु जान रहा है तो भी छुटकारा नहीं देगा वहां पे, तो भी छुटकारा वहां पे उस क्षेत्र में प्रभु दखल नहीं देगा। आपको बोलना पड़ेगा यस ये है मेरे अंदर, मुझे आजाद कर, प्रभु आजाद कर देगा। चला लोग बोलते थे हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु बढ़ाता था कि नहीं? कभी निकाला उनका कमजोरी को प्रभु सहा ना। तो ये बतलाए क्या जिसका डर लगता है। चलो बेटी तुम बोलो, ठीक है ना। सबसे पुराने तुम हो, उसी लेवल्स आएंगे ना। उसके बाद में कौन है? तुम लोग हो ना, तो बार पुनः तब तुम लोग क्यों आएंगे? फिर कौन है? फिर अल्पना है। तुमने पहले लीजा है, तुमसे पहले फिर लीजा है। हाँ, उसके बाद लीजा क्यों आएंगे, फिर उधर जाएंगे। बतलाओ क्या चीज का डर लगता है? बोल दो। वो ये नहीं कि दोष लगाया जा रहा है, ताकि प्रभु छुटकारा दे। छुटकारा ऐसी होता है, डिलीवरेंस वही है। मैं बहुत समय से पीड़ित था, आज प्रभु ने मुझे आजाद किया है। क्या जिससे डर लगता है? डर नहीं लगता है। हम फिलहाल मेरा ये है कि यहाँ पे आके बोलो ताकि रिकॉर्डिंग हो अच्छा से, ठीक है। और टाइम को भी देखते चलेंगे हम लोग। 6:30 हो गया, तो भी 1 ही घंटा हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। मेरे क्या चीज का झिझक है जो सब रुकते हैं और डगते हैं? हाँ, ये परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा हो कि उसने मुझे काफ़ी फियर से निकाला है। और
और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था और उसने मेरी मदद की। तो मेरा है कि किसी के ऊपर हम हाथ रखते क्यों नहीं, क्योंकि पहली बात मुझे उतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि आई मीन वचन से किस रीति से कि ले हैंड वाला है, फिर शीघ्र से। तो अभी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, डेविड हर्नांडिस के मिनिस्ट्री के थ्रू परमेश्वर सिखला रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे को 2015 से वचन मेरे जीवन में ओपन होना शुरू हुआ था। उससे पहले हम पढ़ते थे, यानी कि हमको नहीं भी समझ में आता था 2009 से 14 तक, तो हम पढ़ते थे और हम रेगुलर करते थे और हम उधर भी थे तो हम पढ़ते थे। तो 15 के बाद से बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आने, सेंस खुला, वो चीज़ हुआ। तो क्या था कि अभी भी आई मीन किस रीति से इसमें बढ़े वो मुझे नहीं समझ में आता है। और जैसे कि अगर आप बोलते हैं तो मैं करती हूँ, और अपने से आई मीन होली स्पिरिट गाइड कैसे करे वो मुझे अनुभव नहीं है। और आई मीन कि यहाँ भी अनुभव नहीं है, अगर बाहर ले जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम करेंगे। और ऐसे है कि हम अपने तरफ से कैसे स्टेप बढ़ाएं, ये सब मुझे आई मीन थोड़ा जानना है। तो मैं आई मीन इस सब चीज़ को हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं लिटरली, क्योंकि जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का जब मैं लिख रही थी अपने रूम में, तो मुझे इसमें जाने का मन था, क्योंकि इस मिनिस्ट्री को सबसे पहले हम गॉड को बोले थे, आई डोंट वांट टू गो दिस मिनिस्ट्री में नहीं चाहती, आई वांट टू प्रे, आई वॉन्ट टू प्रीच वट एवर, ये सब कुछ कर लेंगे, सेवा भाव दे देंगे, हम हेल्प कर देंगे मदद को, लेकिन हम डिलीवरेंस वाला काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ से प्रॉब्लम होता था। तो परमेश्वर मेरे को वही फील्ड से होकर के ले गया, वही अनुभव सब दिया। तो जब मैं लिख रही थी इस बार, तब मुझे लगा कि अब मुझे कूद जाना है। तो वो हियाव एक परमेश्वर जो कि 2023 में मुझे दिया कि यू हैव टू गो, यू हैव टू डू नॉट थिंक कि तुम्हें क्या हार्म पहुंचा रहा, डू नॉट थिंक कि तुमको क्या होने वाला, गॉड इज देयर। आई मीन वो हियाव मेरे अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग से आया। इसलिए अब वही है कि प्रभु जब अपॉर्चुनिटी देगा तो हम इसको करने के लिए स्टेप बढ़ाएंगे और परमेश्वर को इससे सारी महिमा मिलेगी। तो अभी भी जो भी होगा अब आगे प्रभु जैसे भी लेके जाएगा, होली स्पिरिट गाइड करेगा। तो वही है कि किस रीति से आई मीन कहाँ आई मीन तुरंत से रख देना है, या फिर जा रहे हैं तो किस रीति जैसे आपको गाइड करता है कि हाँ चलिए हैंड करना है, वो अनुभव होली स्पिरिट टॉक कर रहा है वो मुझे जानना है। तो वो हम जब गहराई में जाएंगे, जब हम प्रभु के साथ और गहरे संबंध में जाएंगे, तो पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को हम सुन पाएंगे। तो परमेश्वर को सारी महिमा हो, सारा आदर हो। सो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि स्वीटी ने कहा कि डर नहीं है, एक झिझक है। क्या झिझक है? बार बार डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में जाना नहीं चाहती थी, तुम बोली ना। अब पहले था ठीक, जाना नहीं चाहते थे। अब बात अलग है, क्योंकि ये अलग तरह का मिनिस्ट्री, ये अलग तरह का मिनिस्ट्री है। यहाँ पे दुष्ट आत्माओं से भिड़ंत होती है, जो भी पावर ऑफ डार्कनेस है उससे भिड़ंत होता है। लेकिन अगर आप सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं तो यहाँ आना ही पड़ेगा। कब तक बैठ कर रोटी और मछली खाते रहोगे? रोटी मछली जो लोग खा रहे, लोग डिसाइपल नहीं थे, जो खिला रहे थे वे थे डिसाइपल। और वो क्या मिला? एक एक टोकरी मिला कि नहीं? देखिए, जब आप जानते हैं कि आप है कौन, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। बाइबल में क्या लिखा? हमें उसके सामने ही आ होता है, कॉन्फिडेंस होता है। यीशु मसीह क्या बोला? देखो मैंने तुम्हें सांपों और विश्व को रौंदने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो प्रभु हमें अधिकार दे दिया है, उसको यूज हमें करना है। गाड़ी हमारे पास अगर हम यूज नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो प्रभु अधिकार क्या किया है? दे दिया, उसको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करो, खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इसीलिए अन्य भाषा का वरदान दिया है। कल जाना है हमको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, खूब प्रार्थना कर, खूब प्रार्थना कर, भर के निकले हैं रूम से। अब उसके बाद देख लेंगे सबको, प्रभु है मेरे साथ। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करता था। वो भरपूरी से लौटता था कि नहीं? फिर प्रार्थना नहीं करता था, फिर सीधे कमांड कर देता था। बीमारों पर हाथ रखता था, वे सब क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। बोलता था, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। तो जब इस तरह से तुमको इस तरह से लग रहा है, मतलब क्या? तुमको गहरा संबंध बिताना, और गहरा और लीन हो जाना है। अरे ये बोलो, इधर आओ,
ये प्रैक्टिकल हो रहा है, पावर मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। बोलो मेरे पीछे पीछे, प्रभु ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है, और मुझे किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। हाँ, अब जाओ। आमेन। तो प्रभु ने दे दिया है, वो दे दिया है, अब उसको यूज करना आपके ऊपर में है। जैसे अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का बात सब चल रहा है, ठीक है ना, बाद में बताएंगे, उसके विषय में भी अच्छी खबर आई है कि यही से बन जाएगा, जाने का जरूरत नहीं, और ट्रायल सब भी नहीं होगा, पहुंच वाले लोग मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब लाइसेंस दे दिया गया है, उसको आप कभी यूज नहीं करते। आपको एटीएम कार्ड दे दिया गया है, उस कार्ड में बहुत सारे रुपये है, लेकिन कार्ड को हम घरे में रखे हुए हम यूज नहीं कर रहे, तो किसका गलती है? बैंक का गलती है जो कार्ड को जारी किया है, कि हमारी गलती क्या, हम उसको कभी स्वाइप ही नहीं करते, हमारी गलती है। तो प्रभु दे दिया है, प्रभु क्या कर दिया है? दे दिया है, यूज करो। क्या करो? यूज करो। यूज करोगे काम होगा। इस झिझक को हटा कि कुछ हो जाएगा नहीं, तब ये डर लगता है जब हम उतना समय जो प्रभु चाहते, से प्रभु चाह रहा है तो 2 घंटा बीता, हम 1.5 घंटा बीता है, तो आधा घंटा नहीं बीता है, तो अजीब सा लगता है। जब गाड़ी की टंकी पूरी भरी हुई रहती है तब आप क्या बोले, आप बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन जब रेड में चला गया तो डर लगता है कि नहीं, कहीं कोई पेट्रोल का टंकी नहीं, प्रभु बचाओ। तो मतलब आप समझे, जब आप ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे, ज्यादा आप वो भरपूरी से भर जाएंगे, तो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो ओवरफ्लो आने तक भरते जाओ। इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, इसलिए संगति में तुम बढ़ते जाओ, प्रार्थना करने में तुम बढ़ते जाओ। तो देखो क्या हुआ, पहले झिझक था, तुम ज्यादा समय प्रार्थना बिताने लगी ना। पहले वो तुम्हारा बेडरूम था, बाद में फिर क्या बन गया? प्रेयर रूम बन गया। पहले क्या था? बेडरूम, मतलब हम सिर्फ सोते हैं यहाँ पे। अब बन गया प्रार्थना रूम, अब हम प्रार्थना करते हैं। तो तुम जब ज्यादा समय तुम प्रार्थना बिताने लगी, यही है ना, ज्यादा समय तुम प्रभु के साथ बिताने लगी, तो तुम वहां से निकलने लगी। तो तुमको अब और क्या करना है? और बिताना है, और गहराई में जाना है, और डेप्थनेस में जाना है। तो ऑटोमेटिक तुमसे होने लगेगा, तुम बहने लगोगी, उमड़ने लगेगा। अरे ये बात ठीक बोले, जैसे कि भैया जब गाइड करेगा कि चलो हाथ रखो, ये करो, तो ये कि प्रभु गाइड किया भैया को, अब हम रख दे रहे। क्या मैं परमेश्वर ऐसा भी करता है? कलीसिया में जो लोग रहते हैं कि तुझे मैं नहीं बतलाऊंगा, अकबा को बताऊंगा, और अकबा का गाइड करता, चलो हाथ रखो। इससे मालूम अमरता बोलते थे, हम लोग करते थे, लेकिन कई बार अमरता नहीं रहते थे, हमें लोग को सेशन लेना पड़ता था, तो लोग फोन करके नहीं पूछते थे, हाथ रखने का गवाह मिला, रख देगा, सीधे डांट मिलता, अभी तक नहीं रखा है, अभी आके बताते तुमको, तो सिट्टी पुट्टी हो जाता है। हम लोग हाथ रखते थे, लेकिन जब वो सामने रहते थे तब वो हम लोगों को गाइड करते थे। तो इस तरह से करना है, तो झिझक नहीं होना है। आप क्या है? परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर के संत लोग हैं। आपके हाथ यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया गया, दुष्ट आत्मा इसमें नहीं घुस सकता। समझ पा रहा ना बात? तब आपको गाइडेंस सही नहीं मिलता है जब आप प्रभु का आत्मा से सही रीति से नहीं भरे रहते हैं, है कि नहीं? एक बार के बात था जिसको उस समय मैगजीन में पढ़ा, दुष्टात्मा ग्रसित एक शख्स था या लेडी थी, और दुष्टात्मा निकालने लोग गया था, और लेडी जाके एकदम आंख बंद करके प्रेयर कर रही है, और दुष्टात्मा निकालने से यीशु मसीह आंख बंद कर थोड़े से बोला, निकल जा, हमें सुनो भी जाओ उधर आसपास जाओ। वो जैसे उसको पकड़ी, दुष्टात्मा उसका अंदर उसका हाथ पकड़ के ऐसा झकझोर दिया, इसका बॉडी तब से हिलते हैं। क्यों? उस पर इतना बड़ा अटैक हो गया। वो उस तरह से भरी भी नहीं थी, वो उस तरह से सुरक्षा में नहीं थी, वो उसको जैसे करना था वैसे नहीं की। जैसे कि यीशु मसीह बोलने से नहीं होता है। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला ना, और उसका प्रचार पौलुस किया, तो दुष्ट आत्माएं भागे कि नहीं?
अब आयाचा का बेटा लोग क्या बोला, जैसे यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ दिलाता हूं, निकलो। दुष्टात्मा क्या बोले, यीशु को तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, पौलुस को पहचानती हूँ, कौन है वो, एक प्रभु के साथ रहता है। तुम कौन हो? सीधे मारा पकड़ को। ऐसी बात है। इस तरह वाला प्रार्थना समूह को देख के कुछ बहन हम लोग भी करना है क्या, हम लोग भी इस तरह ग्रुप बनाएंगे। वही बना ली, गई दुष्टात्मा निकालने के लिए। दुष्टात्मा ग्रसित वाला लोग पकड़ के एकदम ऐसा लोग किया ना, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, भयानक गोदर दिया था, लहूलुहान कर दिया था, उनको भागना पड़ा। तो सिर्फ यीशु यीशु बोलने से नहीं होता है, अब आत्मा से भरे रहेंगे, दुष्टात्मा कांपेगा। यीशु में से क्या से भरा हुआ लौटा? आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, सारे नगर में उसकी चर्चा फैल गई। इसीलिए ज्यादा अन्य भाषा बोलना है, ज्यादा प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है, मेडिटेट करना है, प्रभु के बारे में बात करते रहना है। ऐसे नहीं बैठ के, अरे तेरे को पता है वो प्रोडक्ट आया हुआ है, अरे हाँ ये है वो, ऐसा नहीं। खूब बतियाइए तो खाली आप हो जाएंगे। आप यहाँ पे सभा में आए एकदम पूरा भरे हुए हैं, अब बाहर निकलते ही अरे वहां पे जाना है, घर के पास ही शादी है, इधर जाएंगे, अरे गए तो तुरला अल्लाह साड़ी में नाची होती है, खा भी ले हे करके कह के शैतान बचन से कैसे भरमाता है। अरे प्रभु भी काना के बाद भोज में गया था, तो वो वहां संसारिक गीत थोड़े ना बज रहे थे। अब वहां पे गए और वहां पे हम लीन हो गए, पता चला जितना हम यहां से लेके गए थे सब खाली हो गया। तो समझ रहे हैं ना, आपको भर जाना है। क्या जना भर जाना। शराबी लोग को देखे जब घर से बाहर निकलता चुपचाप से, तो एकदम तेरा मामू क्या को बोलते हैं उसका, टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल, कसरी कर चुपचाप से डरते। आप उसका नाम नहीं लेते, ठीक ना। जब निकलता है शराब पीने डरते, इससे पी लेता, उसके बाद निकलेगा चुपचाप से, लेकिन जब पी गया उसके बाद कहाँ है, कौन बोल रहा था हमको, कहा मेरा घर है, ये है पूरा, वो कहे कि मतवाला हो गया है कि नहीं। लेकिन जब उसका नशा फट जाता, सब भीगी बिल्ली, कुछ खाने को मिलेगा आपको, नहीं पिएगा आज से, हम तो लास्ट बार वो पिला दिया था हमको। लेकिन जैसे नशा चढ़ता उसके बाद डर चला जाता। अब देखिएगा जो लोग, जैसे कि कभी कभी देखे दारू पी के बहुत अंग्रेजी बोलता है, कह मालूम कि अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। मैं देखा हूँ कुछ अंकलों को देखते दारू पी के आ जाता था, क्या बोलता है, भाई सन हाउ आर यू, यू नो दिस यू नो दैट, पूरा ग्रामर मिस्टेक कर रहा था, बोले यार सब समझ में आ रहा है। और जो गाना नहीं जानता ठीक से, बेसुरा, दारू पी लिया उसको जब बैठ के जो बजाएगा पूरा मोहल्ला लोग कान बजा के रख देता है। तो तुम दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। जब तुम लोग भर जाओगे प्रभु का आत्मा से, तो प्रभु का बात करने लगोगे। दुष्ट आत्माओं को निकाल वे हम सामर्थ्य काम करेंगे, वे हम होगा। जब मैं भरा नहीं रहता था तो करने का हिम्मत नहीं होता था, लेकिन जब भरपूरी रहता था देखने में सबको होता था। समझ में आया बात? अरे लेहंड क्यों करना है? अगर आपसे नहीं बहेगा जो अभिषेक प्रभु आपको दिया है, वो बहाव नहीं होगा किसी भी रीति से, तो प्रभु नया में आपको लेके नहीं जा सकता। अगर आप भरे हैं तो प्रभु आपको कैसे भरेगा? खाली होना भी जरूरी होता है। जैसे बेरेहिल के ऊपर जब ज्यादा तो क्या करते हैं, पार्टीशन करने लगता है कि नहीं, एकदम बोल रिसीव, और बहुत दूर में रहता है, बोलता रिसीव, एकदम पूरा अपने आप को खाली करता है। तो प्रभु उसको फिर नया देता है कि नहीं? तो कई बार वो टच करने के द्वारा करता है, कई बार वो दूर से टच बोल देता है, कई बार वो जैकेट को लहरा देता है, जैसे प्रभु उसको गाइड करने लगता है। उस वक्त वो आपे में नहीं रहता है। अब बाद में होने बाद कैसे करता है? कभी देखा बेनियन का बाल में खड़ा हो जाता है, अरे ओह माय गॉड इट्स वंडरफुल, बट ऑसम, बाल पूरा खड़ा, टाई ऐसे हो गया है कि नहीं, शर्ट उठ गया, उसी को चल रहा है, तो उसको कुछ मतलब नहीं। अब बाद में जब नॉर्मल ठीक कर लेते हैं, पहन लेते हैं। प्रभु के लिए क्या हो जा? पागल। कैसे पागल हो जाओगे? खूब पीना पड़ेगा। पियोगे कि नहीं? आज से
अरे नहीं पीना है, जो प्यासा हो आके पी। खूब पीना है कि नहीं, है ना। आज पूरा रात प्रार्थना बिता देंगे, आज दिन भर बैठ के बाइबल पढ़ेंगे, आज 2 घंटा के मोबाइल फोन किनारे कर देंगे, आज पूरा हम बाइबल पढ़ेंगे। कैसे नहीं भरोगे, डर ऐसे ही चला जाएगा। इतना भर जाओ कि डर के लिए जगह ही नहीं मिले। ऐसे बोलते थे, जैसे छींक आता था, सही बोला, जैसे बचपन में तुम पास हो जाएगा, छींक आता था, सही बोला, हम पास हो जा रहे। कलीजा छींक गया, सही बोले भैया, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वरना प्रभु के सारे चेले छींकते रहते। 6:43 हो रहा है, 7:30 तक जाएंगे हम, ठीक है। क्लियर होगा ना तुम्हारा? क्योंकि उस बेडरूम का नाम तुम ही रखी है। क्या नाम रखी? प्रेयर रूम, प्रार्थना का कक्ष, है कि नहीं? मेरा बड़ा मन है जाके हम प्रार्थना करें। एक जन के लिए किए थे प्रार्थना, अरे मेरी कजन के लिए, जुड़वा के लिए, आंसर आ गया। ऐसा फिर आंसर आ गया, लेकिन जुड़वा लोग पूरा गायब हो गया। कि मतलब कि प्रार्थना का जवाब तो आ गया, उसके बाद कोई मैसेज कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड भी कुछ नहीं। फिर कमाल है एकदम। प्रॉब्लम आने से प्रभु के लोग एकदम याद आने लगते हैं। कहाँ है वो प्रभु का जन, हाथ रख देगा, प्रार्थना कर देगा। मैंने हाथ रखे तो प्रार्थना कर दिया था, अब बाद में सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा चलो ये बतला, उसके बाद में तुम लोग पुराने हो, डर लगता है कि नहीं? क्या डर है कि इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेहन करने में डर लगता है? तुम लोग क्या प्रॉब्लम बता? अनजान के सामने मतलब ले हैंड कैसे करें? जैसे जान पहचाने उन लोग से तो कर लेते हैं। हाँ, उन लोग से तो कर लेते हैं। मतलब जैसे पिछले साल मतलब भाभी थी, उनका प्रॉब्लम था, तो उनके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रे किए थे, ले हैंड करके किए थे। भाभे के ऊपर? हाँ। अच्छा, वो छत्तीसगढ़ वाली? नहीं, खूंटी वाली। अच्छा, खूंटी वाली। तो और ये भी है कि मतलब जिनको जैसे आप प्रचार करते हैं तो प्रभु गाइड करने लगता है कि ले हैंड करना है कि नहीं। तो अगर किसी को वचन प्रचार नहीं किए तो उनके ऊपर हम कैसे ले हैंड करेंगे? वो हो जाता है। हाँ, तो ये था मतलब जिसके लिए हम वचन प्रचार सुनाए उसके ऊपर तो ले हैंड किया जा सकता है ना। तो अगर वचन प्रचार तुम कर, जरूरी नहीं कि सबसे जान पहचान हो, क्योंकि भीड़ में सबसे जान पहचान कैसे हम करेंगे? मैंने 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 में से 100 मेरे रिश्तेदार नहीं है, वचन प्रचार होगा तो उसके ऊपर हाथ रखने में भी डर लगेगा। फिर अब वचन सुन चुके हैं वो, अब हाथ रख के प्रेयर करना है। तभी देखिए तुम बोला कि जो जान पहचान है उसके ऊपर हाथ रखना ही चाहिए, क्योंकि हम उसको जीवन को हम जान रहे हैं। लेकिन जिसको हम नहीं जानते हैं, वो कलीसिया में आ रहा है या कहीं मिनिस्ट्री में तुमको ले जाएगी और अब प्रेयर करना है, कॉटेज मीटिंग में प्रेयर करना है, तो उसमें भी डर लगेगा तुम्हारा? उसमें नहीं लगेगा। हाँ, तो वचन प्रचार करो, प्रभु के बारे में बताओ। आधे सर नहीं पकड़, इधर हाथ रख रहे, ऐसा नहीं करना है। तो क्या चीज का डर है? डर थोड़े ना है, बस ये है कि वचन सुना और हाथ रख दो, अब प्रेयर कर दो। और अगर सोचोगे उसके अंदर जो मेरे अंदर आ जाएगा तब तो आ ही जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो आएगा। नहीं रहेगा तो भी आ जाएगा, बोलेगा हमको तो रास्ता मिल गया। बिना वचन सुनाए नहीं हाथ रखना है कि नहीं? बीमार भी है तो उसको वचन सुना दो प्रभु के बारे में। किसी कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो, यीशु मसीह चंगा करता है, सीधे जाकर ऐसे नहीं कि चलो हम प्रार्थना कर देते। बच्चा लोग के लिए चलता है, बाबू हाथ रख दे, गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं? अब तो बताओ ना, कैमरा घुमा रही है, जल्दी बोलो। अभी सामने कैमरा पर वैसे नहीं घुमाता है, कैमरा को पकड़ के आके इससे करता है। पास्टर जी उसे बोल रहे हैं, अभी वो भी छुटकारा होने वाला है कि नहीं? पास्टर जी के पीछे खड़े रहते हैं, अरे बोले ठीक से रिकॉर्डिंग कर। तो कैमरा मैन को दौड़ करना था इधर, वो जगह होगा तब दौड़ेंगे सब लोग। चलो, तेरा क्या प्रॉब्लम है ले हैंड के लिए? वो तो बोला कि जान पहचान, तो उसका ज्यादा क्लियर है कि हाँ वचन सुनाएंगे तब। सही बात है, बिना वचन सुनाए क्या करोगे, है कि नहीं? अगर फैमिली वाले भी तो पहले वचन सुना। ऐसा नहीं है कि नहीं तो मेरी भाभी है बहुत अच्छी है तो सीधे प्रार्थना कर दे, चलिए प्रार्थना कर दे। वचन सुनाओ और तब प्रेयर करो।
जीसस क्रॉस में वो वचन सुनाते थे और तब प्रेयर होता था। तेरा क्या प्रॉब्लम बता ले हैंड के विषय में? हाथ रखने वाला सेवक है। एक पौलुस भी हाथ रखा था। कई जगह प्रभु वरदान देने के लिए ले हैंड को यूज करता है। ये प्रभु का सिस्टम है। तेरा क्या है बता? वही जो सुन लिए क्या ज्ञान होना चाहिए इसके विषय में। क्या ज्ञान होना चाहिए? मतलब कि शिक्षा मतलब क्या तो यहाँ तो लिखा हुआ है ले हैंड मतलब देखो, हमको ये जानना है कि जैसे कि पौलुस ने कहा कि जो मतलब शीघ्रता से किसी पर हाथ नहीं रखना, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मतलब हाथ रख के ये करो। तो इन दोनों का क्लैरिटी, इन दोनों की जानकारी। देखो, किसी पे शीघ्र हाथ नहीं रखना। कोई मतवार है, दारू पीते रहता है, पीते रहता है, ये कोई गलत काम में हमेशा लिप्त रहता है, क्रिमिनल वाला काम सब करते रहता है। अब आया हम उसे सिर के ऊपर में हाथ रख के प्रेयर कर, वैसा नहीं करना है। वचन सुनाया है, अब वो अपना जीवन को बदलना चाह, अब हम हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं। इससे अंकुर नोरा भी जब गए थे प्रभु के दास, तो वो नशा करके गया था। चलो वहां पे कलीसिया होता है, वो दारू पिया, शराब पिया हुआ है, ठीक है, और नशा में क्या हुआ, और वहां पे वचन सब सुनाया जा रहा है, उसको सिर के ऊपर हाथ रखा, जैसे रखा करंट का झटका लगा उसको, बोला कुछ तो है, समथिंग पावरफुल। उसके बाद वो आना शुरू किया, उसका जीवन बदलता चला गया। तो नशा में ही था, लेकिन कहे कि वो प्रभु के पास आया था और वो वचन को सुन रहा था, उसके ऊपर हाथ रखा गया। तो वचन को सुना और हाथ रखो, सिंपल है। कई बार आप देख रहे हैं कि प्रभु का आत्मा का बहाव नहीं हो रहा है, मतलब प्रभु चाह रहा है तुमको अब कुछ कदम बढ़ाना है, तभी मैं बहूंगा, वरना मैं नहीं बहूंगा वहां पे। अब वहां पे कितनों कोशिश कर लीजिए, प्रभु का बहाव नहीं आएगा वहां पे। जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ करंट पहुंचा दिया है और हम खड़ा होकर देख रहे हैं, हम सोचेंगे आ जाए, करंट आ जाए। तुम वायर लो, तुम वायर को जोड़ो, तुम इसको कनेक्ट करो, सिस्टम को लगाओ, वो आ जाएगा। तो प्रभु इसी रीति से कार्य करता है। कई बार कदम बढ़ाना पड़ता है, देखते रहना है प्रभु की। जैसे कि यहाँ प्रभु मेरे को अखबार रखा है, तो जैसे कि कल हम पूनम को बोले करो, तो होने लगा। समझ पा रहा ना पा? तो ये आज्ञाकारिता का होता है। तो ये समझिए कि प्रभु ले हैंड के बारे में कंसेप्ट को अगर क्लियर कर रहा है, तो मतलब आने वाले दिन में हम बोल सकते हैं चलो जाओ। समझ पा रहा ना बात? तो वहां पे ऐसे नहीं बोलना है, वहां पर वचन को सामने दिखते मत रहिए, किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना, वहां तो शीघ्रता से रखना पड़ेगा। जैसे कि एक शख्स जो बहुत ज्यादा गलत काम में लीन था, तो बेनीहीन के पास आए प्रार्थना कराने के लिए। तो बेनीहीन को प्रभु सीधे बोला उस पर हाथ मत रखना, मैंने इसको छोड़ दिया। और डीजे संगल के साथ भी ऐसे बात है, एकदम बहुत गलत काम में लिप्त था, मतलब इसका जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसका जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो डीजे दिनाकर अंकल के पास प्रार्थना कराने के लाए, तो प्रभु क्या बोला, उसके ऊपर हाथ मत रखना, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। तो बोला मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ प्रार्थना, माफ कर दीजिए। प्रभु सीधे गाइड कर दिया। देखिए, जहां प्रभु को आपको रोकना है ना, वो बात करेगा। ऐसे नहीं है प्रभु कैसे बात करेगा। यीशु मसीह बोलते जिसका कान हो बस सुन ले, आत्मा कलीसिया क्या कहता है। तो पूरी कलीसिया ऐसे नहीं करती थी, क्या बोल रहा है, सामने तो बोल रहा है आत्मा। जो नर्सरी में है तो प्रभु से नर्सरी लेवल के हिसाब से बात करेगा। जो पीएचडी पढ़ रहा है तो प्रभु से पीएचडी लेवल के हिसाब से बात करेगा। तो प्रभु बात एकदम करता है जिस लेवल में आप रहते हैं। तो मत सोचे कि प्रभु का आवाज एकदम कान में आएगा, हमको पता चलेगा, नहीं। प्रभु बात करेगा, रखना है नहीं रखना तुरंत बता देगा। ये आपके संबंध के ऊपर में निर्भर करता है। समझ पा रहा ना बात? हाँ, कैसे प्रभु गाइड करता है, अब आपके संबंध के आधार पर आपको पता चले कैसे गाइड करता है। अब मेरा 22 साल हम बढ़ गए प्रभु में, तो प्रभु उस हिसाब से बात करता है। लेकिन जैसे तुम आए हो, तुम 1 साल के हो, तो प्रभु उस हिसाब से बात करेगा तुमसे। समझ में आ रहा ना बात? समझी ना बात? क्लियर होगा कि नहीं? और चलो अब अल्पना की ओर आते हैं। क्या अल्पना बताओ, लेहन के विषय में क्या है तुम्हारा? जैसे मतलब हमको भी आइडिया नहीं है ले हैंड का, मतलब कि
अभी तक में जो भी प्रेयर किए हैं, जैसे हम लोग करते हैं तो हाथ पकड़ के करते हैं एक दूसरे के साथ अगर करते हैं तो जैसे वो प्रार्थना होता है 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन ले हैंड अभी तक देखे हैं मतलब प्रभु के दास लोग हैं हम लोग यहाँ देखते हैं तो मतलब कि ऐसा नहीं कि हम 15 मिनट किसी के ऊपर हाथ रखे हुए और मतलब हाथ रखने पे मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है। जैसे होता है कि किसी को अभिषेक मिल रहा है, कोई छुटकारा पा रहे हैं, किसी को वरदान मिल रहा है, तो वो आइडिया मतलब मेरे को भी नहीं है और अभी तक जितना सीखे हैं उतना किए हैं। जैसे आप प्रार्थना करना, वचन सुनाना, ये तो अभी तक ले हैंड का शिक्षा नहीं मिला, इसलिए अभी तक उसमें कदम नहीं बढ़ा है। पहले घर में ले हैंड करो, घर में मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। यहीं पे तो कितने लोग हाथ नहीं रखते, बोलते चलो प्रार्थना करो, तो उसके बाद जाके है प्रभु प्रार्थना कर रहे। एक दूसरे के ऊपर तो हाथ रखने में आगे बढ़ जाओ। और सबसे बड़ा बात, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। एक बार अमरदा हम लोग ऐसे बोले, इधर आ जल्दी से। आप सोचे अब तो कोई भविष्यवाण ही मिल रहा है, कुछ कुछ चल गए। हाँ अमरदा बोलिए, मेरे प्रार्थना कर दो। है हम तो सोचे अभी आप मेरे लिए करिएगा और आप मेरे भविष्यवाणी का वचन बोलिएगा, इस खुशी से हम आए और आप उल्टा बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दी प्रार्थना जैसे था। और वहां जब लोग प्रार्थना करते थे तब उसके बाद में कैसे बोलेगा हमारा का प्रभु आपके लिए कह रहा है, सिंपल प्रार्थना करके भाग जा। एक दूसरे के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते, जिससे कि अपना कभी स्वीटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की हो? नहीं किया। सिर के ऊपर क्यों नहीं? तू तो जानती है इसको, तेरी दोस्त है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हाथ पकड़ के वाला किया। नहीं, हाथ जब तुम हाथ पकड़ के प्रार्थना कर सकती हो तो सिर के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना, सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर क्यों किया जाता है? मालूम, हम लोग वन बॉडी हो जाते हैं। मेरा फेद अब उसके फेद के साथ जुड़ गया, अब काम कर रहा है। इसलिए कई बार क्या होता है, प्रभु के साथ जैसे हाथ रखते तुरंत काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके विश्वास से प्रभु उस विश्वास को जोड़ देता है, एक बड़ा विश्वास धर्म से कार्य होता है। तो स्वीटी तुम बताओ, तुम अल्पना को सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की हो? पूनम के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की हो? सिर के ऊपर हाथ रख के? आपने से नहीं किया है, वही वाला चीज तो हमको। अरे नहीं, तुम लोग तीनों रहती हो ना साथ में, तुम लोग तीनों प्रेयर करती हो ना? हम लोग प्रेयर करते हैं, वचन शेयर। हाँ, तो करना है, इसके ऊपर नहीं करना है। कितनी छोटी है, हाथ रख एकदम। जब बहुत गुस्सा करेगा तब इधर आ, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, शांत हो जाए यीशु के नाम में, क्रोध चिंता डर गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घंटे के बाद बहुत शांत हो गया। अरे करो प्रार्थना, प्रेयर रूम तेरे पास है, प्रभु प्रेयर रूम दिया है कि नहीं? हाँ, तो फिर सुबह प्रेयर टावर में देगा प्रभु, प्रार्थना भवन बड़ा सेवका है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? तो आज सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करना है। क्या के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करना है? सिर के ऊपर। तो अल्पना, तुम जब अपन ये विश्वासियों के मंडली में सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने में तुम बढ़ोगी, तब प्रभु नेक्स्ट लेवल में तुमको लेके जाएगा, जिसको तुम नहीं जानते हो रखना है या नहीं रखना है। कहे कि आप लोग यहाँ रखते ही नहीं है। हम देखे हैं, जब बोलेंगे प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करें, हाथ में दूर है, साथ में बैठते हो, खाते हो, पीते हो, लेकिन अगर प्रार्थना के समय ही छूने में डर, तो क्या है भाई? हाथ रखो सिर के ऊपर और प्रेयर कर दो, इम्पार्टिशन होता है। मनोज का सिर के ऊपर कितना हम हाथ रखे, मनोज कितना मेरे ऊपर रखा है। अब ऐसे करके तो बाल नुस्ते चला जाएगा। अनुराग का सिर के ऊपर कितना हाथ रखे, अनुराग मेरे ऊपर रखा है। एक बार अनुराग से एक जगह गया, अब रो पड़ा, हाथ रख के प्रार्थना कर दो, है कि नहीं? हाथ रखा, ठीक है ना, कोई बयान थी सर, वापस आ गया, ऐसे प्रार्थना किया गया, प्रभु उसको जीवन वचन भेजा। तो सोच लो वो दास कितना और अधिक मार खाएगा, जब ना स्वामी की इच्छा जानता था नहीं चला, और रोंगटा खड़ा हो गया उसका, और प्रभु क्षमा कर दीजिए।
बोला कितना तुम मार खाओगे, तुमको हम गाइड किए कि तुम हाथ रखो सिर के ऊपर और तुम ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है, बहुत मारेगा तुमको। ये बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन ये मर्दा बोलते थे आ जाओ प्रार्थना करने, कौन कौन आएगा, आ जाते थे, चलो आ जाओ प्रार्थना कराने के लिए। तो सब लोग आते थे, सबके सिर के ऊपर हम हाथ रखते थे। अब जब विशेष वाला रहेगा तो प्रभु तुरंत गाइड करेगा, संबंध सही रहेगा। जैसे बोला गया कि चलो भाई बहन दूसरे प्रार्थना करो, 2 जन के लिए कम से कम, तो जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो अनुराग से एकदम प्रार्थना में लीन है। ऐसे कि बहन को देखा दौड़ कर क्या एकदम सामने से क्या बोला, है तो उसको नहीं छूएगी, तेरा अंदर दुष्ट आत्मा है। उसको पता भी नहीं था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा, सीधे बोला कोई आपको बोल दिया तो उसके प्रार्थना नहीं करेगा, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। हालत खराब हो गया उसका, एकदम रोते रोते घर चली गई और खूब रो रही प्रभु के सामने। रिजल्ट मालूम क्या हो गया, उसको छुटकारा मिल गया। और जब बड़ा लोग तक बात गया, जैसे बोलता है रजनाथ जिसको बोल, कोई उसको बोल रहा था कैसा के सामने से बोल देता है, देखो तो कितना खराब उसको दुख लगा। तो क्या हुआ, छुटकारा तो मिला ना उसको। सीधे दौड़ के गया, नहीं छुएगी, तेरा अंदर दुष्ट आत्मा, चल किनारे हो जा, किनारे हो जा। इसे अंकुर ने बोलता है, सामने तेरा था ए लड़का क्या हिल रहा है, चल बाहर जा, ऐसे डांस नहीं करते यहाँ पे, चल किनारे रहा। एक बार कैमरा मैन ऐसे कर दिया, नीचे कैमरा, कौन बेवकूफ कैमरा हैंडल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तुरंत सीधा। और तब तुम लोग बोलेंगे कि मैं क्रूर व्यक्ति हूँ, अपना अच्छाई को दिखाओगे, है कि नहीं, बुराई को छिपा लोगे। तो एक दूसरे को कैसे प्रार्थना करना, सिर के ऊपर हाथ रखा, जैसे कि तुम लोग प्रीतम के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे कि प्रीतम शायद नहीं कर पाए, ठीक है ना, लेकिन तुम करवा सकते हो, तो जाकर बोल सकते प्रार्थना करिए, प्रार्थना करके हाथ रख दीजिए ना सिर के ऊपर। वो इम्पार्टेशन होता है, वहां पे बहता है। जब उस तरह से बहेगा ना तो प्रभु आपको नया देगा, तब प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। क्योंकि मैं इसको पहले से करता आया, इसलिए प्रभु तब आगे ले गया, उसके बाद में जीसस कॉल्स में ले गया। समझ पा रहा ना। अब सब इधर की ओर मुड़ते, अब इधर कैमरा मैन छिपल रहता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं तेरा? हाँ चलो हाँ। जरा वो कैमरा कैसे घुमा दो ना, ऐसे घुमा दो ना, पता चल जाएगा उसको। एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है ना। 7-4 हुआ है। चलो तुम बताओ, तुमको ले हैंड करने में 5 साल हो गया कि नहीं? हाँ हो गया है। 5th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ले हैंड करने में कभी तुमने इसके सिर के ऊपर हाथ रखा है प्रार्थना करने के लिए? नहीं, मतलब आपने हमको जहाँ तक याद है, एक बार पूनम दी बीमार थी तो तब किए थे। मतलब है तू पहले बीमार हो जा, उसके बाद तो बीमार हो जा, फिर वो वचन सामने आ जाता है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। वे बीमारों पर क्या रखेंगे? हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे, है कि नहीं? देखा तो बीमार भी तो ले हैंड हो गया था। हाँ मेरे याद है, हम इसको छोड़ दिए थे, उसके बाद में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, ऐसे खड़े राइट ना। हम बाहर निकल गए, हम बड़ा भयानक प्रेयर चल रहा है अंदर, भयानक प्रेयर करे दिल्ली जा, मैंने आनंद आ रहा था। मतलब ऐसा डर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे कि बाकी लोग बोले कि कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर नहीं था, तो मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि ये होता कैसे है, ठीक है, ये ऐसे होता है। मतलब कि कैसे मैं ये ऐसे होता है, ऐसे हाँ हम प्रार्थना करें। और मतलब कि हमको जहाँ तक याद है, मतलब जैसे मेरे जान पहचान लोग हैं, ठीक है, मेरे रिश्तेदारी, मतलब जिसको मैं जान रही हूँ ऐसे बीमार है या फिर ऐसे कुछ है, तो प्रभु अनुग्रह किया कि उस वक्त मैं कर पाई उनके लिए, और रिजल्ट भी आया था कि वो चंगे हो गए थे। तो परमेश्वर ने मतलब ये वाला 1-2 बार प्रभु ने ऐसा
अनुग्रह किया है कि मतलब ये हो पाया है। लेकिन मतलब होता है ना कि अपने से जाके हम फायर वाला प्रेयर कर रहे हैं या फिर ले हैंड कर रहे हैं, वैसा टाइप से एक्सपीरियंस नहीं है। और मतलब मैं ये भी सोचती थी जब कि तक नहीं करोगे अनुभव कहाँ से मिलेगा? हाँ करेंगे तब ना। हाँ, तो मैं ये भी सोचती थी कि जैसे वो प्रभु में बढ़े हुए, वो मुझसे ज्यादा बढ़े हुए, तो उनसे ज्यादा फ्लो होगा, मेरे से कम फ्लो वे बड़ा बड़ा डैम है, अंदर छोटा सा टंकी है, मेरे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे प्रभु, तो एक काम करता है वहीं से जाके ले लेते हैं। हाँ, मतलब मैं जो जैसे उनका मतलब मैं वॉक को देखती हूँ, मैं देख रही हूँ कि प्रभु उनको बढ़ा रहा है, तो मतलब ऐसा थॉट्स भी आता था कि मैं उनके लिए कैसे करूँगी, मतलब कि इस तरह से आता था। तो प्रभु इस बात को सिखलाया कि जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है, इस तरह से प्रभु सिखलाया और वचन भी दिया। लेकिन होता है ना कि ऐसा थॉट्स मुझे आता था, मतलब ऐसा थॉट्स मुझे आता था कि मतलब होता है ना कि शीघ्रता से हाथ रखने वाला जैसा वो वचन है, तो मतलब कि अटैक्स और मतलब उस तरह से आने लगेंगे, अटैक्स भी ज़्यादा होगा, वैसा मैं सोचती थी कि अटैक्स भी ज़्यादा होगा तो मतलब कैसे मैं ले हैंड करूँ। एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था, और अटैक्स के विषय में मैं सोचती थी। हम तो स्कूटी घर में यार हम चलाते नहीं, बोलेंगे अनुभव तो नहीं है मेरे पास चलाने का, तो स्कूटी जिसके पास उसका गलती है, इसको यूज करना है, जाओ बैठो बैठो, अटक वटक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हम बोलता ना क्या ही भली मनोहर बात है कि भाई लोग आप पुस्तक भी ले रहे हैं, जब हम संगति में आते हैं वो अभिषेक बहता है कि नहीं, और जब हम दूसरों के लिए उस अभिषेक को बहने देते तो प्रभु हमको देता है। यीशु मसीह क्या बोला, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने के लिए, ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। जब आपसे प्रभु का आत्मा का बहाव होगा ना दूसरे के लिए, तो प्रभु आपके अंदर नए बहाव को लाएगा। सदबार है, अब ऐसे दौड़ के मेरे पास नहीं जाना भैया, पहले आप ही के ऊपर हाथ रख रहे हैं। एक दूसरे के लिए, जैसे कई बार बोला जाता था कलीसिया में, चलो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ प्रभु हम प्रार्थना कर, अरे रखो ना, रखो, वहां मत डरो, यहां पे पहले कर लो, तब प्रभु नेक्स्ट फील्ड में ले जाएगा, क्योंकि हम यहीं पे नहीं करते। साबरित कर सकता है प्रीतम के लिए, कई बार प्रार्थना करने के बाद लगता है कि एकदम कुछ निकल गया है, कभी महसूस हुआ निकल गया है, तब ऐसे नहीं बोलना है हाँ, जमा के तो सब चला गया। अरे प्रभु नया देगा, क्या देगा? नया देगा। एक बार मनोज के यहाँ में जब प्रार्थना करके निकला अधिकार सामर्थ का यूज करके, तो ऐसे लगा कि एक भाग को मैं वहां पे छोड़ के आया, तो उसका रिजल्ट आया, वहां पे छुटकारा आया। मेरे को रोड में पता चल रहा था, मैं मेरे अंदर से एक मेरे सामर्थ का एक भाग निकल कर वो वहां पे है, मैं से छोड़ के आ गया। तो प्रभु फिर नया दिया, क्योंकि देने वाला तो अंदर में ही है। ठीक है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, चलो बाइबल किनारे कर, हाँ चेंज कर लो।